सांख्य का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने शिष्ट पुरुषों की मान्यता के अनुसार योग मार्ग का यथार्थ रूप से वर्णन किया। मैं सांख्य मत की संपूर्ण विधि पूछ रहा हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों का संपूर्ण ज्ञान आपको विदित है। भीष्म जी ने कहा, राजन, आत्म तत्व को जानने वाले सांख्य शास्त्र के विद्वानों का वह सूक्ष्म ज्ञान सुनो, जिसे ईश्वर कोटि में माने जाने वाले कपिल आदि महर्षियों ने प्रकाशित किया है। इस मत में किसी प्रकार की भूल नहीं देखी जाती। गुण बहुत से उपलब्ध होते हैं, इसमें दोषों का सर्वथा अभाव है। जो ज्ञान के द्वारा मनुष्य, पिशाच, राक्षस, यक्ष, सर्प, गंधर्व, पितृ, त्रियज्ञ योनि, गरुड़, मरुदगण, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, असुर, विश्वदेव, देव ऋषि, योगी, प्रजापति तथा ब्रह्मा जी के भी संपूर्ण विषयों को सदोष जानकर संसार के मनुष्य की परम आयु तथा सुख के परम तत्व को ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और विषयों की इच्छा रखने वाले पुरुषों को समय समय पर जो दुख प्राप्त होते हैं, उसको त्रियज्ञ योनि और नरक में पड़ने वाले जीवों के दुख को, स्वर्ग तथा वेद की फलश्रुतियों के गुण दोषों को जानकर ज्ञान, सांख्य और योग मार्ग के गुण दोष को भी समझ लेते हैं तथा सत्व गुण के 10, रजोगुण के 9, तमोगुण के 8, बुद्धि के 7, मन के 6 और आकाश के 5 गुणों का ज्ञान प्राप्त कर आत्मा की प्राप्ति कराने वाले मार्ग, प्राकृत, प्रलय तथा आत्म विचार को ठीक ठीक जान लेते हैं। वे ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा मोक्ष उपयोगी साधनों के अनुष्ठान से शुचित हुए सांख्य योगी परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। नेत्र रूप का, नासिका गंध का, श्रोत्र शब्द का, जीहा रस का और त्वचा स्पर्श का आश्रय है। इसी प्रकार वायु का आश्रय आकाश, मोह का आश्रय तमोगुण और लोभ का आश्रय इंद्रियों के विषय हैं। गति का आधार विष्णु, बल का इंद्र, उदर का अग्नि तथा पृथ्वी देवी का आधार जल है। जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, आकाश का महतत्व और महतत्व का अधिष्ठान बुद्धि है। बुद्धि का आश्रय तमोगुण, तमोगुण का आश्रय रजोगुण और रजोगुण का आश्रय सत्वगुण है। सत्वगुण प्रकृति के आश्रय में रहता है, प्रकृति जीवात्मा में और जीवात्मा परम तेजस्वी भगवान नारायण में स्थित है। नारायण का आश्रम मोक्ष है, किंतु मोक्ष का कोई आश्रय नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपके देखने में कौन कौन से ऐसे दोष हैं जो अपने ही शरीर से उत्पन्न होते हैं? आप मेरे इस संदेह का समाधान करने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, शत्रुसूदन, कपिल जा सांख्य मत के अनुयायी मेधावी विद्वान इस देह के भीतर 5 दोष बतलाते हैं, उन्हें बताता हूँ, सुनो। काम, क्रोध, भय, निद्रा और श्वास, ये 5 दोष समस्त शरीरधारियों के भीतर देखे जाते हैं। सत्पुरुष क्षमा से क्रोध का, संकल्प के त्याग से काम का, सत्वगुण के सेवन से निद्रा का, प्रमाद के त्याग से भय का तथा अल्प आहार के सेवन द्वारा श्वास दोष का नाश करते हैं। राजन, महाबुद्धिमान सांख्य के विद्वान सैकड़ों गुणों के द्वारा गुणों को, सैकड़ों दोषों के द्वारा दोषों को तथा सैकड़ों विचित्र हेतुओं से विचित्र हेतुओं का विशेष रूप से जानकर व्यापक ज्ञान के प्रभाव से संसार को पानी के फेन के समान नश्वर, विष्णु की सैकड़ों मायाओं से ढका हुआ, दीवार पर बने हुए चित्र की तरह जड़, नल के समान निसार, अंधकार से भरे हुए गड्ढे की भांति भयंकर, वर्षा काल के जल के बुदबुदों की तरह क्षणभंगुर, सुखहीन, पराधीन, नष्ट प्राय तथा कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह रजोगुण और तमोगुण में मगन समझते हैं। इसलिए वे संतान आदि की आसक्ति को दूर करके तप और विवेक रूपी शस्त्र से राजस, तामस और सात्विक गंध आदि विषयों तथा सप्रेशेंद्रिया के दे आश्रित भोगों की आसक्ति को काट डालते हैं। तदंतर वे सिद्ध यति दुख रूपी जल से भरे इस भयंकर संसार सागर को ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तर जाते हैं तथा अत्यंत दुस्तर जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाकर परम निर्मल आकाश स्वरूप परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं। फिर वहां से संसार में नहीं लौटते। यही परम गति है जो पर सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित सत्यवादी, सरल तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले उन महात्माओं का ही ऐसी गति प्राप्त होती है। इस प्रकार सांख्य योगी पुण्य और पाप से रहित होकर प्रकृति का अतिक्रमण करके निर्द्वंद माया से परे अविनाशी भगवान नारायण को प्राप्त होता है। वे नारायण देव निर्विकार और निर्गुण परमात्मा ही है। उन्हें प्राप्त हो जाने पर जीव को फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। सांख्य योगियों को ये बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है। इस ज्ञान के समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। ये सबसे उत्कृष्ट माना गया है। इसमें अक्षर ध्रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। वह ब्रह्म आदि मध्य और अंत से रहित द्वंद्वों से अति शाश्वत, कूटस्थ और नित्य है, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। उसी से जगत की उत्पत्ति और प्रलय रूप विकार होते हैं। महर्षियों ने अपने शास्त्रों से उसी की प्रशंसा की है। समस्त ब्राह्मण, देवता और शांचित पुरुष उसी अत्यंत अनंत अच्युत पारब्रह्म परमात्मा की प्रार्थना और स्तुति करते हैं। योग में उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए योगी तथा अपार ज्ञान वाले सांख्य वेता पुरुष भी उसी का गुणगान करते हैं। कुंती नंदन, ऐसी प्रसिद्धि है कि ये सांख्य शास्त्र ही उस निराकार परमेश्वर का आकार है। राजन, महात्मा पुरुषों में, वेदों में, योग शास्त्र में तथा पुराणों में जो नाना प्रकार का उत्तम ज्ञान देखा जाता है, वह सब सांख्य से ही आया हुआ है। बड़े बड़े इतिहासों में सत्पुरुषों द्वारा सेवित और शास्त्र से तथा
तथा इस संसार में जो कुछ भी ज्ञान है वह सब सांख्य से ही प्राप्त हुआ है। मन और इंद्रियों का संयम, उत्तम बल, सूक्ष्म ज्ञान तथा परिणाम में सुख देने वाले जो सूक्ष्म तप बतलाए गए उन सब का सांख्य शास्त्र में यथावत वर्णन किया गया है। सांख्य ज्ञानी शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। सांख्य का ज्ञान अत्यंत विशाल और परम प्राचीन है। ये महासागर के समान अगाध, निर्मल और उदार भावों से परिपूर्ण है। इस अपरमेय ज्ञान को भगवान नारायण ही पूर्ण रूप से धारण करते हैं। युधिष्ठिर, ये मैंने तुमसे सांख्य का तत्व बतलाया है। इस पुरातन विश्व के रूप में भगवान नारायण ही विराजमान है। वे ही सृष्टि के समय जगत की सृष्टि और संहार काल में उसका संहार करते हैं। क्षर और अक्षर का विषय बतलाने के लिए कराल, जनक और वशिष्ठ का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, ये अक्षर तत्व क्या है जिसको प्राप्त कर लेने पर जीव पुनः इस संसार में नहीं आता, तथा अक्षर पदार्थ क्या है जिसको जाने पर ही आवागमन बना रहता है। क्षर अक्षर के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझने के लिए मैंने ये प्रश्न किया है। वेदों के विद्वान ब्राह्मण, महाभाग, ऋषि तथा महात्मा यतियों ने आपको ज्ञान का खजाना बतलाया है। अब सूर्य के दक्षिणायन में रहने के थोड़े ही दिन बाकी है। उत्तरायण आते ही आप परम धाम को पधारेंगे। फिर हम लोग ये कल्याणमयी वार्ता किससे सुनेंगे? आपके इन अमृत वे वचनों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में कराल, जनक और वशिष्ठ के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, सूर्य के समान तेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम पर विराजमान थे। वहाँ राजा कराल जनक ने पहुंचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनय युक्त मधुर वाणी में कहा, भगवान, यहाँ से ज्ञानी पुरुषों का पुनरावतरण नहीं होता। उस नातन ब्रह्म के स्वरूप का मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा जो अक्षर कहा गया है उसका तथा उसमें इस जगत का लय होता है, उस निर्विकार आनंद स्वरूप और कल्याण में अक्षर तत्व का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, जिस प्रकार इस जगत का लय होता है उसका तथा जो कभी भी नष्ट नहीं होता उस अक्षर को भी बता रहा हूँ। सुनो, देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 10,000 चतुर्युग का एक कल्प होता है। इसी को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। इतनी बड़ी उनकी रात्रि भी होती है जिस अंत में जागृत होकर वे इस विशाल संसार की सृष्टि करते हैं। यद्यपि वे वास्तव में निराकार हैं तो भी साकार जगत की रचना करते हैं। उनमें अनिमा आदि शक्तियों का स्वाभाविक निवास है। वे अविनाशी ज्योतिर्मय परमेश्वर है, सब और हाथ पैर वाले, सब और नेत्र, सिर और मुख वाले तथा सब और कान वाले हैं, क्योंकि वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे ही भगवान हिरण्य गर्भ में हैं, उन्हीं को बुद्धि कहते हैं। वे ही योग शास्त्र में महान विरंच और अज के नाम से पुकारे जाते हैं तथा सांख्य शास्त्र में भी अनेकों नामों का वर्णन आता है। उनके नाना प्रकार के बहुत से अद्भुत रूप हैं जो विश्व की आत्मा और एकाक्षर कहलाते हैं। ये नानात्मक जगत उनसे व्याप्त है। उन्होंने अपने ही स्वरूप से तीनों लोकों की सृष्टि की है। बहुत से रूप धारण करने के कारण उन्हें विश्व रूप कहते हैं। वे महातेजस्वी भगवान आत्म शक्ति से महतत्व की सृष्टि करके फिर अहंकार और उसके अभिमानी देवता प्रजापति को उत्पन्न करते हैं। इनमें निराकार से साकार रूप में प्रकट होने वाले प्रजापति को तो विद्यासर्ग कहते हैं और महतत्व एवं अहंकार को अविद्यासर्ग। अविधि और विधि की उत्पत्ति भी उस परमात्मा से ही हुई है। श्रुति और शास्त्र के अर्थ का विचार करने वाले विद्वानों ने उन्हें विद्या और अविद्या बतलाया है। अहंकार से जो सूक्ष्म भूतों की सृष्टि होती है उसे तीसरा सर्ग समझना चाहिए। राजस, तामस और सात्विक भेद से 3 प्रकार के अहंकारों से एक चौथी सृष्टि उत्पन्न होती है, उसे वैकृत सर्ग कहते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय वैकृत सर्ग के अंतर्गत है। इन 10 की उत्पत्ति एक ही साथ होती है। 5वां भौतिक सर्ग है। इसके अंतर्गत आंख, कान, नाक, त्वचा और जीहा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। मन सहित इन सब की उत्पत्ति भी एक ही साथ होती है। ये 24 तत्व संपूर्ण प्राणियों के शरीर में मौजूद रहते हैं। तत्वदर्शी ब्राह्मण इनके यथार्थ स्वरूप को जानकर कभी शोक नहीं करते। त्रिभुवन में जितने देहधारी हैं उन सब में इन्हीं तत्वों के समुच्चय को देह समझना चाहिए। देवता, मनुष्य, दानव, यक्ष, भूत, गंधर्व, किन्नर, सर्प, चारण, पिशाच, देव, ऋषि, निशाचर, दंश, कीट, मच्छर, दुर्गंधित कीड़े, चूहे, कुत्ते, चंडाल, हिरण, मलेच्छ आदि, हाथी, घोड़े, गधे, सिंह, वृक्ष और गौ आदि के रूप में जो कुछ मूर्तिमान पदार्थ है सब में इन्हीं तत्वों का दर्शन होता है। पृथ्वी, जल और आकाश में ही प्राणियों का निवास है और कहीं नहीं। ये संपूर्ण 5 भौतिक जगत व्यक्त कहलाता है और प्रतिदिन इसका क्षय होता रहता है। इसको अक्षर कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो तत्व है उसे अक्षर कहा गया है। इस प्रकार जो अव्यक्त अक्षर से उत्पन्न हुआ वह अव्यक्त संज्ञक मोहात्मक जगत रक्षित होने के कारण क्षर नाम धारण करता है। क्षर तत्वों में सबसे पहले मह तत्व की ही सृष्टि हुई है। यही क्षर का परिचय है। राजन, तुमने जो पूछा था उसके अनुसार ये मैंने क्षर अक्षर के विषय का वर्णन किया है।
वशिष्ठ जी के द्वारा जीव की अज्ञता का वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, जीव अज्ञानवश एक देह से दूसरे देह को धारण करता हजारों बार जन्म ग्रहण करता है। वह गुणों के संबंध से कभी सहस्रों प्रकार की त्रियक योनियों में, कभी देवताओं की योनि में जन्म लेता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही उत्पन्न किए हुए तंतुओं से अपने को सब ओर से बांध देता है, इसी प्रकार ये निर्गुण आत्मा भी अपने में ही प्रकट किए प्राकृतिक गुणों से बन जाता है। वह स्वयं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होने पर भी भिन्न भिन्न योनियों में जन्म धारण करके सुख दुख को भोगता है। उसे कभी सिर में दर्द होता है, कभी आंख दुखती, कभी दांत में व्यथा होती, कभी गले में घेगा निकल आता है। इसी प्रकार वह जलोदर, तृषा रोग, ज्वर, गंड, सफेद दाग, कोढ़, अग्निदाह, दमा, खांसी और अपस्मार, मृगी आदि रोगों का शिकार होता रहता है। इनके सिवा और भी जितने प्रकार के प्रकृति जन्य अद्भुत रोग देहधारियों में उत्पन्न होते हैं, उन सब से ये अपने को आक्रांत समझता है। कभी अपने को त्रियोग योनि का जीव मानता है और कभी देवत्व का अभिमान धारण करता है तथा इस अभिमान के ही कारण उन शरीरों द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी भोगता है। अज्ञान से आवृत मनुष्य कभी पृथ्वी पर सोता है, कभी मेढक के समान हाथ पैर सिकोड़ कर शयन करता है, कभी वीर आसन से बैठता है, कभी खुले मैदान में, कभी ईंट पर, कभी कांटों पर, कभी राख में, कभी जमीन पर, कभी युद्ध भूमि में, कभी पानी और कीचड़ में, कभी चौकी पर, कभी नाना प्रकार की शैयाओं पर सोता है, कभी मूंछ की मेखला बांधे कोपीन धारण करता है, कभी नंग धड़ंग घूमता है, कभी रेशमी वस्त्र, कभी काला मृग चर्म, कभी सन या ऊन के बने वस्त्र, कभी राजोचित वस्त्र, कभी पेड़ की छाल, कभी खुरदरे वस्त्र, कभी रेशम के कपड़े और कभी चींथड़े पहनता है। इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकार के वस्त्र और तरह तरह के रत्न धारण करता और विचित्र विचित्र भोजनों का स्वाद लेता है। कभी एक रात का अंतर देकर भोजन करता है, कभी दिन रात में एक बार और कभी दिन के चौथे, छठे या आठवें पहर में भोजन करता है। कभी 6 रात बिताकर, कभी 8 दिनों पर, कभी 7, 10 और 12 दिनों के बाद अन्न ग्रहण करता है। कभी 1 मास तक कुछ भी नहीं खाता, कभी सदा फूल मूल का ही भोजन करना, कभी पानी या हवा पीकर रह जाता और कभी तिल की खली और दही का ही आहार करता है। कभी कभी गोबर, गोमूत्र, साग, फूल, सेवार, सूखे पत्ते अथवा पेड़ से गिरे फलों का ही खाकर या जल का आचमन मात्र करके जीवन निर्वाह करता है। इस प्रकार सिद्धि पाने की इच्छा से वह नाना प्रकार के कठोर नियमों का पालन करता है। कभी विधि के अनुसार चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान करता और अनेकों प्रकार के धार्मिक चिन्ह धारण करता है। कभी चारों आश्रमों के मार्ग पर चलता और कभी कुमार्ग का सेवन करता है। कभी तरह तरह के पखंड फैलाता, कभी एकांत में शिलाखंडों की छाया में बैठता, कभी झरनों के पास, कभी नदियों के एकांत किनारों में, कभी एकांत वन में, कभी पवित्र देव मंदिर में तथा एकांत सरोवरों के तट पर, कभी पर्वतों की एकांत गुफाओं में निवास करता है। उन स्थानों में नाना प्रकार के गोपनीय जप, व्रत, नियम, तप, यज्ञ तथा अन्य कर्मों का अनुष्ठान करता है। कभी व्यापार करता, कभी ब्राह्मण और क्षत्रिय के कर्तव्य का पालन करता और कभी वैश्य तथा शूद्रों के से काम करता है। दीन, दुखी और अंधों की नाना प्रकार के दान देता तथा अज्ञानवश अपने में सत्व, रज, तम इन त्रिविध गुणों और धर्म, अर्थ, काम को भी अभिमान करता है। इस प्रकार आत्मा प्रकृति के द्वारा अपने ही स्वरूप के अनेकों विभाग करता है। कभी स्वाहा, कभी स्वधा, कभी वष्टकार और कभी नमस्कार में प्रवृत्त होता है। कभी यज्ञ करता, कराता, कभी वेद पढ़ता, पढ़ाता और कभी दान देता और लेता। इसी प्रकार दूसरे दूसरे कार्य भी किया करता है। कभी जन्म लेता, कभी मरता तथा कभी विवाद और संग्राम में प्रवृत्त रहता है। विद्वान पुरुषों का कहना है कि ये सब शुभाशुभ कर्म मार्ग है। जगत की सृष्टि और प्रलय प्रकृति देवी का ही कार्य है। जैसे सूर्य प्रतिदिन सायंकाल में अपनी किरणों को समेट लेता है, वैसे ही जगत आत्मा प्रलय काल में इन गुणों का संहार करके अकेले रह जाते हैं। इस प्रकार ये सृष्टि और प्रलय का कार्य बारंबार चलता रहता है और आत्मा लीला के लिए अपने में नाना प्रकार के मनोरम गुणों का अभिमान कर लेता है। सृष्टि और प्रलय जिसके धर्म में उस प्रकृति को विकृत करके तीनों गुणों का स्वामी आत्मा कर्म मार्ग में प्रवृत्त होकर उस प्रकृति के द्वारा होने वाले प्रत्येक त्रिगुणात्मक कार्य को अपना मान लेता है। इस प्रकार प्रकृति की प्रेरणा से स्वभावतः सुख दुख आदि द्वंद्वों की पुनरावृत्ति होती रहती है, किंतु जीव आत्मा ज्ञानवश ये मान बैठता है कि ये सब द्वंद्व मुझ पर ही आक्रमण करते हैं, इसलिए वह दुखी होता है। वह लिंग शरीर से होने पर भी अपने को उससे युक्त मानता है तथा काल धर्म मृत्यु से रहित होकर भी अपने को काल धर्मी मरणशील शत्रु से भिन्न होकर तत्व रूप और तत्व से रहित होकर भी तत्व स्वरूप समझता है। ये यद्यपि क्षेत्र से विलक्षण है तो भी अपने को क्षेत्र मानता है। सृष्टि से उसका कोई संबंध नहीं है तो भी समुची सृष्टि को ही अपनी ही समझता है। वह कहीं गमन नहीं करता तो भी अपने को आने जाने वाला मानता है। इसी प्रकार अज्ञानी जीव अपने को अजन्मा होकर भी जन्म लेने वाला, निर्भय होकर भी भयभीत तथा अक्षर होकर भी क्षर समझता है। इस तरह अज्ञान के कारण अज्ञानी पुरुषों का संग करने से जीव का निरंतर पतन होता है। उसे करोड़ों बार जन्म लेने पड़ते हैं। वह पशु, पक्षी, मनुष्य तथा देवताओं की योनियों में हजारों बार मर कर जन्म धारण किया करता है। आत्मा की प्रकृति से भिन्नता तथा योग और सांख्या का मत। राजा जनक ने कहा, भगवान जैसे पुरुष के बिना स्त्री के बिना पुरुष संतान नहीं उत्पन्न कर सकते, दोनों के संबंध से ही देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार प्रकृति और पुरुष भी सदा एक दूसरे से संबंध
संबंध है। ऐसी स्थिति में पुरुष का मोक्ष असंभव जान पड़ता है। यदि मोक्ष के निकट पहुंचने वाला कोई दृष्टांत हो तो उसे बताइए, क्योंकि आपको सब कुछ प्रत्यक्ष है। मुझे भी मुक्त होने की इच्छा है। मैं भी उस पद को पाना चाहता हूँ जो देह रहित, जरा रहित, इंद्रियातीत और निर्विकार है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, तुमने वेद और शास्त्रों के अनुसार दृष्टांत देकर जो बात कही है वह ठीक है। तुम जैसा समझते हो वैसी ही बात है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने वेद और शास्त्रों के ग्रंथों का अध्ययन किया है, परंतु ग्रंथ के तत्व को ठीक नहीं समझा है। जो वेद और शास्त्रों के ग्रंथ को तो याद रखता है किंतु उसके तत्व को नहीं समझता, इसका ये याद रखना व्यर्थ है। वह तो केवल ग्रंथों का बोझ ढोता है। जो स्थूल और मंद बुद्धि से युक्त होने के कारण विद्वानों की सभा में शास्त्रीय ग्रंथ का अर्थ तक नहीं बता सकता, वह उस ग्रंथ के विषय का निर्णय कैसे कर सकता है। इसलिए सांख्य और योग के ज्ञाता महात्मा पुरुषों के मत में मोक्ष का जैसा स्वरूप देखा जाता है उसे मैं तुम्हें यथार्थ रूप से बतलाता हूँ। सुनो, योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं, सांख्य के विद्वान भी उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सांख्य और योग को एक समझता है वही बुद्धिमान है। जैसे बीज से बीज की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार द्रव्य से द्रव्य, इंद्रिय से इंद्रियां और देह से देह की प्राप्ति होती है। परंतु परमात्मा तो इंद्रिया, बीज, द्रव्य और देह से रहित तथा निर्गुण है। अतः उसमें गुण कैसे हो सकते हैं। जैसी आकाश आदि गुण सत्व आदि गुणों से उत्पन्न होते और उन्हीं में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्व आदि गुण भी प्रकृति से उत्पन्न होकर उसी में लीन होते हैं। आत्मा तो जन्म मृत्यु से रहित अनंत, सबका दृष्टा और निर्विकार है। वह सत्व आदि गुणों में केवल आत्माभिमान होने के कारण ही गुण स्वरूप कहलाता है। गुण तो गुणवान में ही रहते हैं, निर्गुण आत्मा में गुण कैसे रह सकते हैं। अतः गुणों के स्वरूप को जानने वाले विद्वान पुरुषों का यही सिद्धांत है कि जब जीव आत्मा पारकृत गुणों में अपने को अभिमान छोड़ देता है, उस समय देह आदि में आत्म बुद्धि का परित्याग करके अपने विशुद्ध परमात्म स्वरूप का साक्षात्कार करता है। अतः सांख्य और योग के द्वारा विद्वान कहते हैं कि जो सत्व आदि गुणों से रहित अव्यक्त, नियामक, निर्गुण, अंतर्जामी, नित्य सबका अधिष्ठाता है, वह परमात्मा प्रकृति और उसके गुणों से विलक्षण 25वां तत्व है। जिस समय ज्ञानी पुरुष इस अव्यक्त तत्व को ठीक समझ लेते हैं, उस समय उन्हें ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। सदा एक रूप में स्थित रहने वाला परमात्मा अक्षर है, नाना रूप में प्रतीत होने वाला जगत क्षर कहलाता है। इस प्रकार ये क्षर और अक्षर का स्वरूप बतलाया गया। जनक ने पूछा, मुनिवर, आपने अक्षर को एक रूप और अक्षर को अनेक रूप बताया, किंतु अब भी मुझे इन दोनों के स्वरूप के विषय में संदेह बना ही रह गया। यद्यपि आपने क्षर और अक्षर को समझने के लिए कई युक्तियां बतलाई हैं, किंतु मैं अस्थिर बुद्धि होने के कारण इन्हें भूल सा गया हूँ। इसलिए इस नानात्व और एकत्व रूप दर्शन को पुनः सुनना चाहता हूँ। क्षर, अक्षर, सांख्य, योग और भेद अभेद का विषय पूर्ण रूप से बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, तुम जो बातें पूछ रहे हो उन सबका उत्तर दूंगा। उस समय विशेषतः योग विधि का वर्णन कर रहा हूँ, सुनो। योग का प्रधान कर्तव्य है ध्यान, यही योगियों का परम बल है। योग के विद्वान मन की एकाग्रता और प्राणायाम, ये ध्यान के दो भेद बतलाए हैं। प्राणायाम भी सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकार का है। मल त्याग, मूत्र त्याग और भोजन, इन तीन कालों को छोड़कर बाकी समय में योगाभ्यास करना चाहिए। योग का साधक मन के द्वारा इंद्रियों को विषय से हटाकर शुद्ध भाव में स्थित हो जाए। ऋषि पुरुषों ने जिन्हें 24 तत्वों से परे अविनाशी बताया, उस परमात्मा का ध्यान करें। उसे सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग करके मिताहारी और जितेंद्रिय होना चाहिए। रात्रि के पहले और पिछले भाग में मन को आत्मा में एकाग्र करना चाहिए। जब योगी मन के द्वारा संपूर्ण इंद्रियों को बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके पत्थर की भांति अविचल हो जाए, सूखे काठ की भांति निष्कंप और पर्वत की तरह स्थिर रहे, तभी वह योग युक्त कहलाता है। जिस समय उसे सुनने, सूंघने, स्वाद लेने, देखने और स्पर्श करने का ज्ञान नहीं रहता, जब मन में किसी प्रकार का संकल्प नहीं उठता तथा काष्ठ की भांति स्थित होकर वह किसी भी वस्तु का अभिमान या शुद्ध बुद्ध नहीं रखता, उस समय उसे अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त एवं योग युक्त कहते हैं। उस अवस्था में वे वायु रहित स्थान में बिना हुले डुले जलने वाले दीपक की भांति निश्चल भाव से प्रकाशित होता है। लिंग के शरीर से उसका कोई संपर्क नहीं रहता। ऐसे योग सिद्ध पुरुष की ऊपर नीचे अथवा मध्यम में कहीं भी गति नहीं होती। ध्यान निष्ठ योगी को अपने हृदय में धूम रहित अग्नि किरण मालाओं से मंडित सूर्य और बिजली के समान तेजस्वी आत्मा का साक्षात्कार होता है। धैर्यवान मनीषी वेद वेता और महात्मा ब्राह्मण उस अजन्म अमृत स्वरूप ब्रह्म का दर्शन कर पाते हैं। वह ब्रह्म अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा गया है। संपूर्ण प्राणियों के भीतर वे अंतर्जामी रूप अवश्य स्थित रहता है, तो भी किसी को दिखाई नहीं देता। शुद्ध बुद्धि से उसका साक्षात्कार होता है। वह महान अज्ञान अंधकार से परे है, इसलिए वेद के पारगामी सर्वज्ञ पुरुषों ने उसे अज्ञान नाशक कहा है। वह निर्मल, अज्ञान रहित, लिंग रहित और उपाधि शून्य परमात्मा कहा गया है। यही योगियों का योग है। इसके सिवा योग का और क्या लक्षण हो सकता है। इस तरह साधना करने वाले योगी सबके दृष्टा अजर अमर परमात्मा का दर्शन करते हैं। यहाँ तक मैंने तुम्हें योग दर्शन बतलाया है। अब सांख्य का वर्णन करता हूँ। ये विचार प्रधान दर्शन है। राजन, प्रकृतिवादी विद्वान मूल प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। उसे दूसरा तत्व प्रकट हुआ जिसे मह तत्व कहते हैं। मह तत्व से अहंकार नामक तीसरे तत्व की उत्पत्ति हुई है। अहंकार से सूक्ष्म भूतों की 5 तन्मात्राएं
प्रकट हुई हैं। इन आठों की प्रकृति कहते हैं। इनसे 16 तत्वों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें विकार या विकृति कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन और 5 स्थूल भूत, ये ही 16 विकार हैं। सांख्य शास्त्र के विद्वानों का कहना है कि ये प्रकृति और उसके विकार ही सांख्य शास्त्र के 24 तत्व हैं। जो तत्व जिससे उत्पन्न होता है उसका उसी में लय भी होता है। प्रकृति परमात्मा के सन्निधान से अनुलोम क्रमक के अनुसार तत्व की रचना करती है, किंतु उनका संहार विलोम क्रम से होता है। जैसे समुद्र से उठी हुई लहरें फिर उसी में शांत हो जाती है, उस तरह संपूर्ण तत्व अनुलोम क्रम से उत्पन्न होकर विलोम क्रम से लीन होते हैं। इस प्रकार प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति और उसी में उसका लय होता है। इतना ही सृष्टि और प्रलय का विषय है। तत्ववेता पुरुष को इसी प्रकार प्रकृति के एकत्व और नानात्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसी तरह पुरुष भी प्रलय काल में एक ही रूप में रहता है, किंतु सृष्टि के समय प्रकृति को प्रेरित करने के कारण उसकी अनेकता से वह स्वयं भी अनेक सा प्रतीत होता है। परमात्मा ही प्रकृति को नाना रूपों में परिणत करता है। प्रकृति और उसके विकार को क्षेत्र कहते हैं। 24 तत्वों से भिन्न जो 25वां तत्व महान आत्मा है, वह क्षेत्र में अधिष्ठाता रूप से निवास करता है। समस्त क्षेत्रों का अधिष्ठान होने के कारण ही उसे अधिष्ठाता कहते हैं। वह अव्यक्त संज्ञक संपूर्ण क्षेत्रों को जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है। और प्राकृत शरीर में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट है, इसलिए पुरुष नाम धारण करता है। वास्तव में क्षेत्र अन्य वस्तु है, क्षेत्रज्ञ अन्य। क्षेत्र अव्यक्त है और क्षेत्रज्ञ उसको ज्ञाता है। ये 25वां तत्व आत्मा है। यही सांख्य दर्शन है। सांख्यवादी प्रकृति को ही जगत का कारण मानते हैं और इसके 24 तत्वों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर उससे भिन्न जो 25वां तत्व आत्मा है उसका ज्ञान होता है। जिस समय पुरुष अपने को प्रकृति से भिन्न जान लेता है, उस समय वह केवल ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे सांख्य का यथार्थ वर्णन किया। जो इसे इस प्रकार जानते हैं वे स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने वालों को इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती। वे परम प्रापर स्वरूप अविनाशी अक्षर भाव को प्राप्त होते हैं। जिनकी बुद्धि नाना तत्व का दर्शन करती है, वह सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे लोगों को बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। संपूर्ण जगत को अव्यक्त कहते हैं और 25वां तत्व आत्मा उससे भिन्न है। जो उसे जानते उन्हें आवागमन का भय नहीं रहता। बुद्धिमान पुरुष जब ये जान लेता है कि मैं अन्य हूँ और ये प्रकृति मुझसे भिन्न है, तब प्रकृति का त्याग कर देने के कारण वह अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है। उस समय वह प्रकृति से मिला हुआ प्रतीति होने पर भी वास्तव में उसे भिन्न देखा जाता है। जब वह प्राकृत गुण समुदाय पर प्रीति नहीं करता, उसमें दृष्टा के रूप में स्थित होकर परमात्मा का दर्शन पा जाता है, फिर उसका त्याग नहीं करता। ओहो, मैंने ये क्या किया। जैसे मछली अज्ञान व स्वयं ही होकर जाकर जाल में फंस जाती है, उसी प्रकार मैं भी आज तक इस भव जाल का ही अनुसरण करता रहा। जिस तरह मत्स्य पीने को ही अपने जीवन का मूल समझकर एक तालाब से दूसरे तालाब को जाता है, उसी तरह मैं भी अज्ञानवश एक देह से दूसरे देह में भटकता रहा। वास्तव में इस जगत के भीतर ये परमात्मा ही मेरा बंधु है। इसी के साथ मेरी मैत्री होनी उचित है। पहले मैं कैसा ही क्यों ना रहा हूँ, इस समय तो मैं उसकी समानता भिन्नता को प्राप्त हो चुका, इससे मुझे अपनी समता दिखाई देती है। मैं अवश्य इसके ही तुल्य हूँ। ये अत्यंत निर्मल है और मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं आसक्ति से रहित हूँ, तो भी अज्ञान मोह के वशीभूत होकर इतने समय तक इस आसक्ति में जड़ प्रकृति के साथ रमता रहा। इसने इस तरह वश में कर लिया था कि मुझे आज तक के समय के पता ही न चला। ये तो उच्च मध्यम तथा नीच सब श्रेणी के लोगों के साथ रहती है, तब भला इसके साथ मैं कैसे रह सकता हूँ। मैं निर्विकार होकर भी इस विकार में प्रकृति के द्वारा ठगा गया। अब तक मैंने बड़ा धोखा खाया, अब इसके साथ नहीं रहूँगा। किंतु इसमें इसका कोई अपराध नहीं है, सारा अपराध मेरा ही है, क्योंकि मैं ही परमात्मा से विमुख होकर इसमें आसक्त हुआ था। यद्यपि मेरी एक भी मूर्ति नहीं है, तो भी मैं प्रकृति की नाना मूर्तियों में स्थित हुआ। देह रहित होकर भी ममता से प्रास्त होने के कारण देहधारी बना। उफ, इस ममता ने भिन्न भिन्न योनियों में डालकर मेरा क्या नहीं किया। इसके साथ नाना प्रकार की योनियों में भटकने के कारण मेरी चेतना खो गई थी। अब इस अहंकार में प्रकृति से मेरा कोई काम नहीं है। अब भी ये बहुत से रूप धारण करके फिर मेरे साथ संयोग की चेष्टा कर रही है, किंतु अब मैं इसकी चाल समझ गया हूँ। ममता और अहंकार से अलग हो गया हूँ। अब तो इसको और इसकी ममता को त्याग कर नीरा में परमात्मा की शरण लूंगा, उन्हीं की समता प्राप्त करूंगा। इस जड़ प्रकृति की समानता नहीं धारण करूंगा। परमात्मा के साथ एकता होने में मेरा कल्याण है, इस प्रकृति के साथ रहने में नहीं। इस प्रकार उत्तम विवेक के द्वारा अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर 25वां आत्मा अक्षर भाव का त्याग करके निरामय अक्षर भाव को प्राप्त होता है। राजन, वेद में जैसा वर्णन किया गया है उसके अनुरूप ये शर अक्षर का विवेक कराने वाला ज्ञान मैंने तुम्हें सुनाया। ये संदेह रहित, सूक्ष्म तथा अत्यंत निर्मल है। अब मैं पुनः जो बात बता रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। मैंने सांख्य और योग का जो वर्णन किया है उसमें इन दोनों को पृथक पृथक दो शास्त्र बताया है, किंतु वास्तव में जो सांख्य शास्त्र है वही योग दर्शन भी है। राजन, मैंने प्रेम भाव से शुद्ध सनातन एवं सबके आदिभूत ब्रह्म के यथार्थ तत्व का उपदेश किया है। जो पुरुष वेद की आज्ञा के अनुसार चलने वाला ना हो, उसे इस उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। इसे
प्राप्त करने का वही अधिकारी है जो जिज्ञासु भाव में शरण में आया हो। असत्यवादी, शठकामी, कपटी, अपने को पंडित मानने वाले, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले मनुष्य भी इस ज्ञान के अधिकारी नहीं है कि ऐसे लोगों को ये ज्ञान देना चाहिए। इसको भी सुन लो। श्रद्धालु, गुणवान, दूसरों की निंदा से दूर रहने वाले, विशुद्ध, योगी, विद्वान, सदा वेदोक्त कर्म करने वाले, क्षमाशील, सबके हितैषी, एकांतवासी, शस्त्र विधि का आदर करने वाले, विवादहीन, बहुज्ञ, विज्ञ, किसी का अहित न करने वाले, शमदम से संपन्न पुरुष इस ज्ञान के अधिकारी हैं जिनमें उपयुक्त गुणों का अभाव हो। ऐसे पुरुषों को ये विशुद्ध पारब्रह्म का ज्ञान नहीं देना चाहिए। विद्वानों का कहना कि इन गुणों से हीन मनुष्य को दिए हुए उपदेश उसका कल्याण नहीं करता तथा कुपात्र को उपदेश देने से वक्ता का भी भला नहीं होता। राजन, जिसने व्रत और नियम का पालन ना किया हो वह सारी पृथ्वी का राजा दे तो भी उसे ये उपदेश नहीं देना चाहिए, किंतु जितेंद्रिय पुरुष को अवश्य उसको उपदेश करना चाहिए। कराल, तुमने मुझसे पारब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया, अब तुम्हारे मन में तनिक भी भय नहीं होना चाहिए। ये ब्रह्म परम पवित्र, शोक रहित, आदि, मध्य और अनंत से शून्य, जन्म मृत्यु से बचाने वाला, निरामय, निर्भय तथा कल्याण में है। वही संपूर्ण ज्ञानों का तात्विक अर्थ है। उसका ज्ञान प्राप्त करके मोह का परित्याग कर दो। जिस प्रकार आज तुमने मुझसे सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया, इस प्रकार मैंने भी सनातन हिरण्यगर्भ नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा जी के मुख से इसे प्राप्त किया था। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, महर्षि वशिष्ठ जी के बताए अनुसार 25वें तत्व रूप पारब्रह्म का स्वरूप मैंने तुम्हें बताया। यही वह ब्रह्म है जिसे जान लेने पर फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। जो उसे ठीक ठीक नहीं जानता वही संसार में बारंबार जन्म लेता है। जो जान लेता है वह तो अजर अमर हो जाता है। तात, ये परम कल्याणकारी ज्ञान मैंने देवऋषि नारद जी के मुँह से सुना था, वही आज तुम्हें भी बताया है। ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी से नारद जी को ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। नारद जी से मिला हुआ ये सनातन ब्रह्म का उपदेश परम पद है। इसे जानकर अब तुम सब प्रकार का शोक त्याग कर दो। राजन, जो अक्षर अक्षर को जानता है उसे संसार का भय नहीं होता, जो नहीं जानता उसी को भय प्राप्त होता है। मूर्ख मनुष्य इस तत्व को न जानने के कारण बारंबार संसार में आता है, हजारों योनियों में जन्म मरण के कष्ट का अनुभव करता है। वह देव, मनुष्य और पशु पक्षी आदि की योनि में भटकता रहता है। अज्ञान रूपी समुद्र अव्यक्त, अगाध और भयंकर है। इसमें कितने ही प्राणी प्रतिदिन गोते खाते रहते हैं। तुम मेरा उपदेश पाकर इस भाव सागर से पार हो गए हो। अब रजोगुण और तमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते। राजकुमार वसुमान को एक ऋषि का धर्म विषयक उपदेश। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, एक समय की बात है, जनक वंश का राजकुमार वसुमान शिकार खेलने के लिए एक निर्जन वन में गया। वहां उसने भृगु के वंश में उत्पन्न हुए एक ब्रह्म ऋषि को देखा जो पास ही बैठे थे। वसुमान ने निकट जाकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, फिर उनकी आज्ञा लेकर इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान, इस नाशवान शरीर में काम के अधीन होकर रहने वाले पुरुष का इस लोक और परलोक में किस उपाय से कल्याण हो सकता है? ऋषि ने कहा, राजकुमार, धर्म ही सत्पुरुषों का कल्याण करने वाला तथा धर्म ही उनका आश्रय है। तीनों लोक के चराचर प्राणी धर्म से ही उत्पन्न हुआ। तुम तो सदा विषयों का ही रस लेना चाहते हो। भला तुम्हारी कामनाओं की तृष्णा शांत क्यों नहीं होती? अपनी कुत्सित बुद्धि के कारण अभी तुम्हें कामनाओं में मिठास ही मिठास दिखाई देती है। उनसे होने वाले पतन को तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। जिस ज्ञान का फल चाहने वाले की ज्ञान से परिचित होना आवश्यक है, उसी प्रकार धर्म का फल चाहने वाले को भी धर्म का परिचय प्राप्त करना चाहिए। दुष्ट पुरुष यदि धर्म की इच्छा करे तो भी उसके द्वारा विशुद्ध कर्म का संपादन होना कठिन हो जाता है, और साधु पुरुष यदि धर्म अनुष्ठान की इच्छा करे तो उसके लिए कठिन से कठिन कर्म भी सहज हो जाते हैं। वन में रहकर भी जो ग्रामीण सुख का उपभोग करना चाहते हैं उसका ग्रामीण ही समझना चाहिए, तथा गांव में रहकर जो वनवासी मनुष्यों के से बर्ताव में सुख मानता है उसकी गिनती वनवासियों में ही करनी चाहिए। पहले निर्वृत्ति और परवृत्ति में जो गुण अवगुण है उसका तुम अच्छी तरह निश्चय कर लो, फिर एकाग्रचित होकर श्रद्धापूर्वक मन, वाणी तथा शरीर द्वारा धर्म का अनुष्ठान करो। प्रतिदिन नियम और पवित्रता का पालन करते हुए अच्छे देश और काल में साधु पुरुषों को प्रार्थना और सत्कार पूर्वक अधिक से अधिक दान करना चाहिए और उनमें दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुआ धन सत्पात्र को अर्पण करना चाहिए। क्रोध त्याग कर देना चाहिए। देने के बाद पश्चाताप अथवा दान का बखान नहीं करना चाहिए। दयालु, पवित्र, जितेंद्रिय, सत्यवादी, सरल जौनी और कर्म से शुद्ध वेद वेता ब्राह्मण ही दान के लिए उत्तम पात्र हैं। अपनी ही जाति के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई पति द्वारा सम्मानित पतिव्रता स्त्री उत्तम जौनी मानी गई है। इसी प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का विद्वान होकर सदा 6 कर्मों का अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण कर्म से शुद्ध एवं उत्तम पात्र बताया गया है। इस प्रकार देश, काल और पात्र का विचार करके दिए हुए दान से धर्म होता है। देश, काल आदि का विचार न करने पर पात्र और क्रिया की विशेषता से वही दान दाता के लिए अधर्म के रूप में परिणत हो जाता है। जो मनुष्य अपने दोषों का नाश करके धर्म का आचरण करता है उसको धर्म पर लोक में सुख पहुंचाता है। सभी प्राणियों के मन में अच्छे और बुरे विचार रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि चित्त की अशुभ विचारों की ओर से हटाकर शुभ विचारों में लगाए। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सबके द्वारा सब जगह किए जाने वाले सब प्रकार के कर्मों का आदर करे। तुम भी अपने धर्म के अनुसार जिस कर्म में अनुराग हो उसकी इच्छा अनुसार
पालन करो, मन को स्थिर करो, बुद्धिमान और शांत बनो तथा प्राज्ञा पुरुषों के समान आचरण करो। जो सत्पुरुषों का संग करता है उसे उन्हीं के प्रताप से ऐसे उपाय की प्राप्ति हो सकती है जो इस लोक और परलोक में भी कल्याण करने वाली हो। मन की स्थिरता ही कल्याण का मूल है। राजऋषि महाभीष्म धृतिमान न होने के कारण ही स्वर्ग से नीचे गिरे। राजा ये अति पुण्यशील हो जाने के बाद भी धृति के ही बल से उत्तम लोकों को प्राप्त हुए। तुम भी धर्मज्ञ एवं तपस्वी विद्वानों की सेवा करो, इसमें तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी और तुम्हारे कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। मुनि के इस उपदेश को सुनकर राजकुमार वसुमान ने अपने मन को कामनाओं से हटाकर धर्म में लगा दिया। याज्ञवल्क्य का राजा जनक को उपदेश। सांख्य मत के अनुसार सृष्टि पर्याय और गुणों का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, जो धर्म अधर्म से रहित, संशय शून्य, जन्म मृत्यु से मुक्त, पुण्य पाप से ही नित्य निर्भय, कल्याण में अक्षर अव्यय, पवित्र एवं क्लेश रहित तत्व है, उसका आप हमें उपदेश दीजिए। भीष्म जी का भार ईश्वर तुम्हें जनक याज्ञवल्क्य के एक संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक बार देवराज के पुत्र महायशस्वी राजा जनक ने प्रश्न का रहस्य समझने वाले श्रेष्ठ मुनिवर याज्ञवल्क्य जी से पूछा, विप्रवर, इंद्रियां कितनी है, प्रकृति के कितने भेद हैं, उसे परे कारण ब्रह्म का क्या स्वरूप है, उससे भी पर निर्गुण तत्व क्या है, सृष्टि और प्रलय का क्या स्वरूप है, ये सब बताने की कृपा कीजिए। मैं आपका कृपा पात्र और अज्ञानी हूँ, इसलिए प्रश्न करता हूँ। आप ज्ञान के भंडार है, अतः आप ही से इन सब विषयों की सुनने की इच्छा हो रही है। याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, तुम जो कुछ पूछते हो वह योग और सांख्य का परम रहस्य में ज्ञान तुम्हें बताता हूँ, सुनो। यद्यपि तुमसे कोई भी विषय अज्ञात नहीं है, फिर भी मुझसे पूछते हो तो कहना ही पड़ता है, क्योंकि किसी के पूछने पर जानकर मनुष्य को उसके प्रश्न का उत्तर देना ही चाहिए। यही सनातन धर्म है। प्रकृतियां 8 है और उनके विकार 16। अध्यात्म शास्त्र के विद्वानों ने अव्यक्त मह तत्व, अहंकार, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। अब विकारों के नाम सुनो। आंख, कान, नाक, जीहा, त्वचा, वाक, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनमें से हस्त, पाद आदि कर्म इंद्रियों और शब्द स्पर्श आदि विशेष कहलाते हैं तथा नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियों को सविशेष कहते हैं। ये सब मिलकर 15 है और इनके साथ 16वां मन है। ये ही 16 विकार कहे गए हैं। राजन, अव्यक्त प्रकृति से मह तत्व की उत्पत्ति होती है। इसे विद्वान पुरुष पहली और प्रकृति सृष्टि कहते हैं। मह तत्व से अहंकार प्रकट होता है, ये दूसरा सर्ग है, जिसे बुद्धियात्मक सृष्टि कहते हैं। अहंकार से मन प्रकट होता है, जिसे तीसरी अहंकार आदि सृष्टि कहते हैं। मन से 5 महाभूत उत्पन्न हुए हैं, इसे चौथी मानसिक सृष्टि कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय पंचभूतों से उत्पन्न होने के कारण भौतिक सर्ग कहलाते हैं। ये 5वीं सृष्टि है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीहा और घ्राण इंद्रियों को छठा सर्ग कहते हैं। ये बहुचिंतात्मक सृष्टि है। श्रोत्र आदि के बाद कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, ये 7वां सर्ग है। ये ऐन्द्रियक सृष्टि है। तदंतर प्राणवायु के साथ ही स्मान, व्यान और उदान का ऊपरी भाग प्रकट हुआ, ये 8वां सर्ग है। तत्पश्चात अपान वायु के साथ समान, व्यान और उदान का निम्न भाग उत्पन्न हुआ, इसे 9वां सर्ग कहते हैं। 8वें और 9वें सर्ग का नाम आजर्वक सृष्टि है। राजन, इस प्रकार मैंने 9 प्रकार की सृष्टि और 24 प्रकार के तत्वों का श्रुति के अनुसार वर्णन किया है। अब तत्वों के संहार का वृत्तांत सुनो। आदि अंत से रहित नित्य अक्षर स्वरूप ब्रह्मा जी जिस प्रकार बारंबार सृष्टि और संहार करते हैं, वह सब बातें बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी जब देखते कि मेरे दिन का अंत हो गया तो उनके मन में रात को शयन करने की इच्छा होती है, इसलिए अहंकार के अभिमानी देवता रुद्र को संहार के लिए आज्ञा दे देते हैं। उस समय वे रुद्रदेव ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर प्रचंड सूर्य का स्वरूप धारण करते हैं और अपने 12 स्वरूप बनाकर अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठते हैं। तत्पश्चात अपने तेज से जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन 4 प्रकार के प्राणियों से भरे हुए संपूर्ण जगत को भस्म कर डालते हैं। पलक मारते मारते चराचर विश्व का नाश हो जाता है और ये भूमि सब ओर से कछुए की पीठ की तरह दिखाई देने लगती है। इसके बाद अमित बलवान रुद्र जलने से बची पृथ्वी को जल के महान प्रवाह में डुबो देते हैं। तदंतर काल अग्नि की लपट में पड़कर सारा जल सूख जाता है। पानी के सूखते ही आग अत्यंत भयानक रूप धारण करती है, सब और बड़े बड़े जोर से प्रज्वलित हो उठती है। तब अत्यंत बलवान वायुदेव अपने 8 रूप में प्रकट होकर उस प्रचंड वेग से जलती आग को निगल जाते हैं और ऊपर नीचे तथा बीच में सब और प्रवाहित होने लगते हैं। तदंतर वायु को आकाश, आकाश को मन और मन को अहंकार, अहंकार को मह तत्व और मह तत्व को प्रजापति शंभु अपना ग्रास बना लेते हैं। ये शंभु अनिमा, लघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियों से संपन्न सबके ईश्वर ज्योति स्वरूप तथा अविकारी हैं। वे सब और हाथ पैरों वाले, सब और आंख, मस्तक और मुख वाले तथा सब और कान वाले हैं। ये संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। ये सब प्राणियों के हृदय स्थित आत्मा अनंत, परम महान और सर्वेश्वर हैं तथा ये ही संपूर्ण विश्व को अपने में लीन करते हैं। इस प्रकार सबके अंत में सर्व स्वरूप अक्षर
अक्षय अव्यय छिद्र रहित भूत भविष्य वर्तमान के सृष्टा और सब प्रकार के दोषों से रहित परमेश्वर ही शेष रहते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह तत्वों के संहार का क्रम बतलाया है। राजन, प्रकृति स्वतंत्रता पूर्वक खेल करने के लिए अपनी ही इच्छा से सैकड़ों और हजारों गुणों को उत्पन्न करती है। जैसे मनुष्य एक दीपक से हजारों दीपक जला लेते हैं, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के एक एक गुण से अनेकों गुण उत्पन्न कर देती है। आनंद, प्रीति, मन और इंद्रियों की प्रसन्नता, सुख, शुद्धि, आरोग्य, संतोष, श्रद्धा, दीनता और क्रोध का अभाव, क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, ऊर्न होना, मृदुता, लज्जा, चपलता का अभाव, शोच, सरलता, सदाचार और लोलुपता, हृदय में संभ्रम का ना होना, इष्ट अनिष्ट के वियोग का बखान न करना, दान के द्वारा मन को वश में रखना, किसी वस्तु की इच्छा न करना, परोपकार तथा सब प्राणियों पर दया करना, ये सब गुण सत्व गुण से उत्पन्न होते हैं। रूप, ऐश्वर्य, विग्रह, त्याग का अभाव, निर्दयता, सुख दुख के सेवन में आसक्ति, पर निंदा में प्रीति, झगड़े मोल लेने का स्वभाव, अहंकार, माननीय पुरुषों का सत्कार न करना, चिंता, वैर बांधना, संताप करना, दूसरों का धन हड़प लेना, निर्लज्जता, कुटिलता, भेद बुद्धि, कठोरता, काम, मद, दर्प और द्वेष, ये रजोगुण के कार्य बतलाए गए हैं। मोह, अप्रकाश, क्रोध, अंध, मरण, बहुत तरह तरह की खाने की चीज़ों में रुचि रखना, भोजन से संतोष न होना, पीने योग्य वस्तुएं मन न भरना, सुगंध, वस्त्र, शैया, आसन, विहार, दिन में शयन, अधिक बकवाद और प्रमाद में मन लगाना, नाच गान और बाजे में प्रेम रखना, धर्म से द्वेष करना, ये सब तामस गुण समझने चाहिए। राजन, सत्व, रज और तम, ये तीन प्रकृति के गुण हैं। अध्यात्म शास्त्र का विचार करने वाले विद्वान कहते हैं कि सात्विक पुरुष को उत्तम, रजोगुण को मध्यम और तमोगुण को अधम स्थान की प्राप्ति होती है। केवल पुण्य करने से मनुष्य ऊर्ध्व लोक में गमन करता है। पुण्य और पाप दोनों के अनुष्ठान से मृत्यु लोक में जन्म लेता है तथा केवल पापाचार करने पर उसे नरक में गिरना पड़ता है। अब मैं सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के द्वंद्व और सन्निपात का वर्णन करता हूँ। सुनो। सत्व गुण के साथ रजोगुण, रजोगुण के साथ तमोगुण अथवा तमोगुण के साथ सत्वगुण का मेल देखा जाता है। केवल सत्वगुण से युक्त मनुष्य को देवलोक की प्राप्ति होती है। रजोगुण और सत्वगुण दोनों से ही युक्त होने पर वह मनुष्य योनि में जन्म पाता है तथा रजोगुण और तमोगुण से युक्त जीव की तिर्यक योनि में जन्म लेना पड़ता है, जिसमें तीन गुणों का संयोग रहता है। उसका भी मनुष्य योनि में ही जन्म होता है। किंतु जो पुण्य और पाप से रहित होते हैं, उन महात्माओं का अक्षय अविकारी अमृत में स्नातन स्थान की प्राप्ति होती है। वे उत्तम पद ज्ञानियों को ही सुलभ होता है। राजा जनक ने पूछा, महामते, प्रकृति और पुरुष दोनों आदि अंत से रहित मूर्तिहीन और अचल हैं। दोनों ही के गुण अपरकंप्य हैं तथा दोनों ही निर्गुण और अग्राही हैं। फिर एक को क्यों अपने अचेतन बताया, दूसरे को चेतन जो क्षेत्रज्ञ कहा है। आप पूर्णतः मोक्ष धर्म को सेवन करते हैं, इसलिए आप ही के मुख से मुझे सारा का सारा मोक्ष धर्म सुनने की इच्छा है। पुरुष के अस्तित्व, केवलत्व और प्रकृति से भिन्नत्व का स्पष्टीकरण कीजिए। देह का आश्रय ग्रहण करने वाले इंद्रिय देवताओं के संबंध की बात बताइए तथा मरने वाले जीव के प्राणों का जब उत्क्रमण होता है तो उसे किस स्थान की प्राप्ति होती है, इस पर भी प्रकाश डालिए। साथ ही पृथक पृथक सांख्य और योग के ज्ञान का तथा मृत्यु सूचक चिन्हों का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि सारा ज्ञान आपके लिए हस्तामल कवत है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, राजन, त्रिगुणमयी प्रकृति और गुणातीत पुरुष का यथार्थ तत्व मैं बता रहा हूँ, सुनो। तत्वदर्शी महात्मा कहते हैं, जिसका गुणों के साथ संपर्क है वह गुणवान है तथा जो गुणों के संसर्ग से रहित है वह निर्गुण गुणों का अतिक्रमण नहीं कर सकते, उसे किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। इसके विपरीत पुरुष स्वभाव से ही ज्ञानी है। वह सदा इस बात को जानना रहता है कि मेरे सिवा कोई चेतन पदार्थ नहीं है। अतः अक्षर होने के कारण प्रकृति जड़ है और नित्य तथा अक्षर होने के कारण पुरुष चेतन है। किंतु जब तक वह अज्ञानवश बारंबार गुणों का संसर्ग करता और अपने असंग स्वरूप को नहीं जानता है, तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती। वे अपने को प्रजा का कर्ता मानने के कारण प्रकृति धर्मी कहलाता है। अस्थावर पदार्थों के बीजों को उत्पन्न करने के कारण उसे बीज धर्मा कहते हैं तथा वह गुणों की उत्पत्ति तथा प्रलय का कर्ता होने से गुण धर्मा कहा जाता है। अध्यात्म शास्त्र को जानने वाले सिद्ध, यति, साक्षी और अद्वितीय होने के कारण पुरुष को केवल प्रकृति के संग से रहित मानते हैं। उसे सुख दुख का अनुभव तो अभिमान के कारण ही होता है। वह कारण रूप से नित्य और अव्यक्त है, कार्य रूप से नित्य और अव्यक्त है। संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले केवल ज्ञान का सहारा लेने कुछ सांख्य के विद्वान प्रकृति को एक और पुरुष को अनेक मानते हैं। पुरुष प्रकृति से भिन्न और नित्य है तथा अव्यक्त पुरुष से भिन्न एवं अनित्य है। जैसे सींग से मूंज अलग होती है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष से भिन्न है। जैसे गूलर और उसके कीड़े एक साथ होने पर भी अलग अलग समझे जाते हैं तथा जिस प्रकार कमल दूसरी वस्तु है और पानी दूसरी, पानी का स्पर्श से कमल लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार पुरुष भी प्रकृति से भिन्न और असंग है। गंवार लोग इनके सहवास और निवास को ठीक ठीक नहीं समझ पाते।
जो प्रकृति और पुरुष को एक दूसरे से भिन्न नहीं जानते, वे बारंबार घोर नरक में पड़ते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें सांख्य शास्त्र का मत बतलाया है। सांख्य के विद्वान इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का विचार करके कैवल्य को प्राप्त हो गए हैं। योग तथा मृत्यु सूचक चिन्हों का वर्णन। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, राजन, मैं सांख्य संबंधी ज्ञान तो तुम्हें बतला चुका, अब योग शास्त्र का ज्ञान सुनो। सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है और योग के समान दूसरा कोई बल नहीं है। दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों ही मृत्यु का नाश करने वाले हैं। जो इन दिनों शास्त्रों की सर्वथा भिन्न मानते हैं, वे अज्ञानी हैं। मैं तो विचार के द्वारा पूर्ण निश्चय करके दोनों को एक समझता हूँ। योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं, सांख्य के विद्वान भी उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सांख्य और ज्ञान को एक समझता है, वही तत्व देता है। योग साधना में रुद्र की प्रधानता है। प्राण को अपने वश में कर लेना। योगी इस शरीर से 10 दिशाओं में स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं। जब तक योगी का स्थूल शरीर रहता है, तब तक वह योग बल से सूक्ष्म शरीर के द्वारा लोक लोकांतरों में विचरण करता है। स्थूल देह को त्याग देने पर उसे परम सुख मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मनीषी पुरुषों का कहना है कि वेदों में स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार के योगों का वर्णन है। स्थूल योग अनिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है और सूक्ष्म योग 8 गुणों से युक्त है। योग का प्रधान कर्तव्य है प्राणायाम, जो सगुण और निर्गुण भेद से 2 प्रकार का होता है। मन की धारणा के साथ किया जाने वाला प्राणायाम सगुण है और प्राणों को निग्रह पूर्वक मन को समाधि में एकाग्र करना निर्गुण प्राणायाम कहलाता है। सगुण प्राणायाम मन को निर्गुण करके स्थिर करने में सहायक होता है। इस तरह मन को वश में करके शांत और जितेंद्रिय होकर एकांतवास करने वाला आत्माराम ज्ञानी को परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये इंद्रियों के 5 दोष हैं। इन दोषों को दूर करें, फिर संपूर्ण इंद्रियों को मन में स्थिर करके लय और विक्षेप को शांत करें। मन को अहंकार में, अहंकार को बुद्धि में और बुद्धि को प्रकृति में स्थापित करें। इस प्रकार सबका लय करके केवल उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए जो रजोगुण से रहित, निर्मल, नित्य, अनंत, शुद्ध, छिद्र रहित, कूटस्थ, अंतर्यामी, अभेद्य, अजर, अमर, अविकारी, सबका शासन करने वाला और सनातन ब्रह्म है। राजन, अब समाधि में स्थित हुए योगी के लक्षण सुनो। जैसे तृप्त तथा मनुष्य सुख से सोता है, उसी प्रकार योग युक्त पुरुष के चित्त में सदा प्रसन्नता बनी रहती है। वह समाधि से विरत होना नहीं चाहता, यही उसकी प्रसन्नता की पहचान है। जैसे तेल से भरा हुआ दीपक वायु शून्य स्थान में एक तार जलता रहता है, उसकी शिखा स्थिर भाव से ऊपर की ओर उठी रहती है। उसी तरह समाधि निष्ठ योगी भी स्थिर होता है। जैसे बादल की बरसाई हुई बूंदों के आघात से पर्वत चंचल नहीं होता, वैसे ही अनेकों विक्षेप आकर योगी को विचलित नहीं कर सकते। उसके पास बहुत से शंख और नगाड़ों की ध्वनि हो, तरह तरह के गाने बजाने किए जाएं, तो भी उसका ध्यान भंग नहीं हो सकता। यही उसकी सुदृढ़ समाधि की पहचान है। जैसे सावधान पुरुष दोनों हाथों से तेल से भरा कटोरा लेकर सीढ़ी पर चढ़े, उस समय बहुत से मनुष्य हाथ में तलवार लेकर उसे डराने धमकाने लगे, तो भी वे अपने उनके डर से एक बूंद भी तेल गिरने नहीं देता। उसी प्रकार योगी को ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए एकाग्रचित योगी इंद्रियों की स्थिरता के साथ समाधि से विचलित नहीं होता। योग सिद्धि महात्मा के ऐसे ही लक्षण समझने चाहिए। जो अच्छी प्रकार समाधि में स्थिर हो जाता है, वह अविनाशी पाद ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। इस साधना के द्वारा मनुष्य देह त्याग के पश्चात केवल पाद ब्रह्म परमात्मा की प्राप्त हो जाता है। यही योगियों का योग है। इसे जानकर मनीषी पुरुष अपने को कृतार्थ मानते हैं। विदेराज, अब मैं विद्वानों के बताए हुए मृत्यु सूचक चिन्हों का वर्णन करता हूँ। जिस पुरुष को अरुधंती या ध्रुव नामक तारा, जिसे उसने पहले कभी देखा हो, ना दिखाई पड़े तथा पूर्ण चंद्रमा का मंडल और दीपक की शिखा दाहिने भाग से खंडित जान पड़े, वह केवल 1 वर्ष तक जीवित रह सकता है। जो लोग दूसरों के नेत्रों में अपनी परछाई ना देख सके, उसकी आयु भी 1 वर्ष तक शेष समझनी चाहिए। जिसकी बहुत बड़ी चढ़ी कांति और भी फीकी पड़ जाए, बुद्धि नष्ट हो जाए, स्वभाव में भारी उलटफेर हो जाए, काले रंग का होकर वे पीला पड़ने लगे, तो देवताओं का अनादर और ब्राह्मणों के साथ विरोध करता हो, वह 6 महीने से अधिक नहीं जी सकता। जो मनुष्य सूर्य और चंद्रमा को मकड़ी के जाले के चक्र के समान छिद्र युक्त देखता है तथा देव मंदिर में बैठकर वहां की सुगंधित वस्तु में भी सड़े मुर्दे की सी दुर्गंध का अनुभव करता है, वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिसकी नाक और कान टेढ़े हो जाएं, दांत और नेत्रों का रंग बिगड़ जाए, जैसे बेहोशी होने लगे, जिसका शरीर ठंडा पड़ जाए, जिसकी बाईं आंख से अकस्मात आंसू बहने और मस्तक से धुआं उठने लगे, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। इन मृत्यु सूचक चिन्हों को जानकर मन को वश में रखने वाला साधक रात दिन परमात्मा का ध्यान करे और मृत्यु काल की बाट जोता रहे। ऐसा करने से वह उस सनातन पद को प्राप्त करता है जो अशुद्ध चित्त वाले पुरुषों के लिए दुर्लभ है तथा जो अक्षय, अजन्मा, अचल, अविकारी, पूर्ण तथा कल्याणमय है।
याज्ञवल्क्य द्वारा मोक्ष धर्म का वर्णन। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, राजन, तुम जो अव्यक्त पादब्रह्म के विषय में प्रश्न किया है वह बड़ा गूढ़ है। ध्यान देकर सुनो। पहले की बात, मैंने बड़ी भारी तपस्या करके भगवान सूर्य की आराधना की थी। एक दिन उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, ब्रह्म ऋषि, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो, दुर्लभ होने पर वह तुम्हें दूंगा। क्योंकि तुम्हारे कठोर तप से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मेरी प्रसन्नता प्राय दुर्लभ है। ये सुनकर मैंने कहा, भगवान, मुझे यजुर्वेद का ज्ञान नहीं आता, मैं शीघ्र उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तब भगवान सूर्य ने कहा, विप्र, मैं तुम्हें यजुर्वेद प्रदान करता हूँ, तुम अपना मुंह खोलो, वाग देवता सरस्वती तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगी। उनकी आज्ञा से मैंने अपना मुख फैलाया और उसमें सरस्वती प्रवेश कर गई। उनके प्रवेश करते ही मेरे शरीर में जलन होने लगी। उसे शांत करने के लिए मैं पानी में घुस गया। मुझे जलन से कष्ट पाता देख भगवान सूर्य ने कहा, तात, थोड़ी देर तक कष्ट सहन कर लो, फिर ये जलन अपने आप शांत हो जाएगी। कुछ ही देर में जब मैं पूर्ण शांत हो गया तो भगवान ने कहा, द्विजवर, परकीय शाखाओं और उपनिषदों के साथ संपूर्ण वेद तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित होगा। तब संपूर्ण शतपथ का प्रणयन संपादन करोगे। इसके बाद तुम्हारी बुद्धि मोक्ष में स्थिर होगी। तुम उस अभीष्ट पद को प्राप्त करोगे जिसे सांख्य, वेद तथा योगी भी प्राप्त करना चाहते हैं। ये कहकर भगवान सूर्य चले गए। मैं उनका कथन सुनकर अपने घर लौट आया। वहाँ आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मैंने सरस्वती देवी का स्मरण किया। मेरे स्मरण करते ही स्वर और व्यंजन वर्णों से भूषित सरस्वती देवी ओंकार को आगे करके मेरे सामने प्रकट हो गई। तब मैंने उनके तथा भगवान सूर्य के निमित्त अर्घ्य निवेदन किया और उन्हीं का चिंतन करता हुआ बैठ गया। उस समय बड़े हर्ष के साथ मैंने रहस्य संग्रह और परिशिष्ट भाग से स्मृत शपथ का संकलन किया। तत्पश्चात मेरे 100 शिष्यों ने मुझसे उसका अध्ययन किया। इस प्रकार सूर्य देव के द्वारा उपदेश की हुई 15 शाखाओं का ज्ञान प्राप्त करके मैंने इच्छा अनुसार वैद तत्व का निश्चित चिंतन किया। एक समय वेदांत ज्ञान में कुशल विश्वावसु नामक गंधर्व सत्य और सर्वोत्तम ज्ञातव्य वस्तु क्या है, इस बात का विचार करते हुए मेरे पास आए। आकर उन्होंने मुझसे वेद विषय कई प्रश्न किए। तब मैंने उनसे कहा, गंधर्वराज, समस्त भूत जिससे उत्पन्न होते और जिसमें लीन हो जाते हैं, उस वेद प्रतिपाद्य गया परमात्मा को जो नहीं जानते वे बारंबार जन्म लेते और मरते रहते हैं। सांगोपाद वेद पढ़कर भी जिसे वेद वैद्य परमेश्वर का ज्ञान नहीं हुआ तथा वेद वेता होकर भी जिसने वेद अवैध का तत्व नहीं जाना, वह मूर्ख केवल शास्त्र ज्ञान का बोझ ढोने वाला है। पुरुष को तत्पर होकर बुद्धि के द्वारा प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिसमें बारंबार उसे जन्म मरण के चक्कर में ना पड़ना पड़े। संसार में जन्म मरण की परंपरा कभी नहीं टूटती। वैदिक कर्म कांड में बताए गए सभी कर्म निष्फल हैं। ये सोचकर नाशवान कर्मों का त्याग दें और अक्षय धर्म के सेवन में संलग्न हो जाए। जो पुरुष सदा परमात्मा के स्वरूप का विचार करता रहता है, वह प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर 26वें तत्व रूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी मनुष्य 25वें तत्व रूप जीवात्मा और सनातन परमात्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, किंतु साधु पुरुषों की दृष्टि में दोनों एक ही हैं। परम पद की इच्छा रखने वाले सांख्य के विद्वान और योगी भी जन्म और मृत्यु के भय से जीवात्मा और परमात्मा में भेद दृष्टि नहीं रखते। विश्वावसु ने कहा, विप्रवर, आपने 25वें तत्व जीवात्मा को परमात्मा से अभिन्न बताया है, किंतु जीवात्मा वास्तव में परमात्मा है या नहीं, इस विषय में संदेह है। अतः आप इस बात को स्पष्ट वर्णन कीजिए। मैंने मुनिवर जैगीश्वर, असित, देवल, प्राशर, वाश, गण्य, भृगु, पंचशिख, कपिल, शुक, गौतम, अरिष्टेन, गर्ग, नारद, आसुरी, पुलसत, सनत कुमार तथा अपने पिता कश्यप जी के मुख से पहले भी इस विषय का प्रतिपादन सुना था। उसके बाद रुद्र, विश्व रूप, अन्यान्य देवता, पितृ तथा दैत्यों से इसका ज्ञान प्राप्त किया। ये सब विद्वान गे तत्व को पूर्ण और नित्य बतलाते हैं। अब इस विषय में आपके विचार सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप विद्वानों में श्रेष्ठ, शास्त्रों के वक्ता तथा अत्यंत बुद्धिमान है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसे आप ना जानते हो। वेदों के तो आप भंडार ही माने जाते हैं। देवलोक और पितृलोक में आपकी प्रसिद्धि है। ब्रह्मलोक में गए हुए ब्राह्मण तथा महर्षि भी आपकी महिमा का वर्णन करते हैं। साक्षात भगवान सूर्य ने आपको वेद पढ़ाया है तथा आपने संपूर्ण सांख्य और योग शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त किया। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप समस्त चराचर को जानकर पूर्ण ज्ञानी हो चुके हैं। इसलिए आपके ही मुख से मैं उस तत्व ज्ञान को सुनना चाहता हूँ। तब मैंने कहा, गंधर्व से, तुम बड़े मेधावी हो, इस समय मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो उसका शास्त्रीय उत्तर सुनो। प्रकृति जड़ है, उसे 25वां तत्व जीवात्मा जानता है, किंतु वह जीवात्मा को नहीं जानती। सांख्य और योग के विद्वान प्रकृति को प्रधान कहते हैं। साक्षी पुरुष विवेक दृष्टि से 24वें तत्व प्रकृति को, 25वें अपने को और 26वें परमात्मा को देखता है। किंतु यदि जीवात्मा ये अभिमान करता है कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं, तो वह देखता हुआ भी परमात्मा को नहीं देख पाता, किंतु परमात्मा सदा देखते रहते हैं। जब जीवात्मा को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं भिन्न हूँ और प्रकृति मुझसे सर्वथा भिन्न है, तब वह उसे असंग होकर 26वें तत्व रूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। जब उसे परमात्मा का दर्शन हो जाता है, उस समय वह सर्वज्ञ विद्वान होकर पुनर्जन्म के बंधन से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है।
विश्वावसु ने कहा, याज्ञवल्क्य जी, आपने सब देवताओं के आदि कारण ब्रह्म के विषय में जो यथावत वर्णन किया है वह सत्य, शिव, सुंदर तथा सबका कल्याण करने वाला है। आपका मन सदा इसी प्रकार ज्ञान में स्थित रहे, अच्छा आपका भला हो। अब मैं जाता हूँ। जो कहकर विश्वावसु ने सौम्य दृष्टि से मेरी ओर देखा, बड़े हर्ष से मेरा अभिनंदन किया, फिर मेरी प्रदक्षिणा करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। राजा जनक ब्रह्मा आदि देवताओं के लोक में, पृथ्वी पर तथा पाताल में रहकर जो लोग कल्याण में मोक्ष मार्ग का आश्रय लिए हुए थे, उन सबको विश्वावसु ने मेरे बताए इस ज्ञान का उपदेश किया था। सांख्य ज्ञान में निष्ठा रखने वाले सांख्य वेता, योग धर्म का पालन करने वाले योगी तथा अन्य जो मोक्ष अभिलाषी मनुष्य हैं, उन सबके लिए ये ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। ज्ञान से ही मोक्ष होता है, अज्ञान से नहीं। इसलिए यथार्थ ज्ञान का अनुसंधान करना चाहिए, जिसके द्वारा अपने को जन्म मृत्यु रूप बंधन से छुटकारा मिल सके। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा नीच योनि में उत्पन्न हुए पुरुष से भी यदि ज्ञान मिल सके तो प्राप्त करके मनुष्य उस पर श्रद्धा रखे, क्योंकि श्रद्धालु में जन्म और मृत्यु का प्रवेश नहीं होता। ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण सभी वर्ण ब्राह्मण है। ब्रह्मा के ही मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, नाभि से वैश्य तथा पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। अतः किसी भी वर्ण को ब्रह्म से भिन्न नहीं समझना चाहिए। मनुष्य ज्ञान के कारण ही कर्म अनुसार योनियों में जन्म लेते और मरते हैं। उनका भयंकर अज्ञान ही उन्हें नाना प्रकार की प्राकृतिक योनियों में गिराता है। अतः सब ओर से ज्ञान प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। ये तो मैं तुमसे बता ही चुका हूँ कि सभी वर्ण के लोग अपने अपने आश्रम में रहते हुए भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय आदि दूसरा कोई वर्ण हो, जो ज्ञान में स्थिर होता है उसके लिए मोक्ष नित्य प्राप्त है। राजन, तुमने जो पूछा था उसका यथार्थ उत्तर मैंने दे दिया। अब तुम्हें शोक का परित्याग कर देना चाहिए, तुम्हारा कल्याण हो जाओ। जैसे बने इस ज्ञान में प्रांगत बनो। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, परम बुद्धिमान याज्ञवल्क्य जी के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर मिथिला नरेश को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सत्कार पूर्वक मुनि की प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा किया। जब मुनि चले गए तो मोक्ष के ज्ञाता देवरात नंदन राजा जनक ने स्वर्ण सहित 1 करोड़ गौएं दान की तथा बहुत से ब्राह्मणों को 1-1 अंजलि रत्न प्रदान किया। तदंतर मिथिला का राज्य पुत्र को सौंप दिया और स्वयं यति धर्म का पालन करने लगे। उन्होंने संपूर्ण सांख्य और योग शास्त्र का स्वाध्याय करके ये निश्चय किया कि मैं अनंत हूँ। फिर धर्म अधर्म, पुण्य पाप, सत्य असत्य तथा जन्म मृत्यु को प्राकृत समझकर केवल अपनी शुद्ध स्वरूप को ही नित्य माना। राजन, सांख्य और योग के विद्वान अपने अपने शास्त्रों से वर्णित लक्षणों के अनुसार उस ब्रह्मा को इष्ट अनिष्ट से मुक्त, स्थिर, परात्पर, नित्य पवित्र मानते हैं। तुम भी उसे जानकर पवित्र हो जाओ। जो कुछ दिया जाता है, जो प्राप्त होता है, जो देता है, जो ग्रहण करता है, वे सब एकमात्र आत्मा ही है। इसके सिवा और है ही क्या। सदा ऐसी ही मान्यता रखो। इसके विपरीत विचार में मन में ना लाओ। जिसे अव्यक्त प्रकृति का ज्ञान न हो, सगुण निर्गुण परमात्मा की पहचान न हो, उस पुरुष को यज्ञों का अनुष्ठान और तीर्थों का सेवन करना चाहिए। स्वाध्याय, तप अथवा यज्ञ से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इनके द्वारा परमात्मा को जानकर मनुष्य महमानती होता है। तत्व की उपासना करने वाले महतत्व को और अहंकार के उपासक अहंकार को प्राप्त होते हैं, किंतु महतत्व अहंकार से भी श्रेष्ठ कोई स्थान है जिसको प्राप्त करना सबके लिए आवश्यक है। जो शास्त्र के अनुसार चलने वाले हैं वे ही प्रकृति से पर, नित्य जन्म मरण से रहित, मुक्त एवं स्वरूप परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर, ये ज्ञान मुझे तो राजा जनक से मिला और जनक को याज्ञवल्क्य से प्राप्त हुआ था। ज्ञान सबसे उत्तम साधन है। यज्ञ उसकी समानता नहीं कर सकते। मनुष्य ज्ञान के सहारे इस दुर्गम भव सागर के पार हो जाते हैं, यज्ञ के द्वारा इसके पार नहीं पा पाते। अतः तुम प्रकृति से पर, महत, पवित्र, कल्याण में निर्मल तथा मोक्ष स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान यज्ञ की उपासना कर से तुम निश्चय ही तत्वज्ञानी ऋषि बन जाओगे। पूर्व काल में याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को जिस ज्ञान का उपदेश दिया था उसका मनन करने से मनुष्य सनातन, अविनाशी, शुभ, अमृत में तथा शोक रहित ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। व्यास जी का अपने पुत्र सुखदेव को उपदेश। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, व्यास पुत्र सुखदेव को किस प्रकार वैराग्य हुआ था, इस विषय में मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है, अतः मैं ये प्रसंग सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा आप मुझे अव्यक्त और व्यक्त तत्वों का स्वरूप तथा अजन्मा भगवान की लीलाएं भी सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजन, पुत्र सुखदेव को सर्वथा निर्भय और सामान्य पुरुषों का सा आचरण करते देख श्री व्यास जी ने उन्हें संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया। फिर ये उपदेश दिया, बेटा, तुम सर्वदा जितेंद्रिय रहकर धर्म का सेवन करो। गर्मी, सर्दी और भूख प्यास को सहन करते हुए प्राणों पर विजय प्राप्त करो। सत्य, सरलता, अक्रोध, अदोष दर्शन, जितेंद्रियता, तपस्या, अहिंसा और अक्रूरता आदि धर्मों का विधिवत पालन करो। सत्य पर डटे रहो। सब प्रकार की कुटिलता छोड़कर धर्म में अनुराग करो। देवता और अतिथियों का सत्कार करके जो अन्न बचे उसी से अपने प्राणों की रक्षा करो। देखो बेटा, ये शरीर और जल के फेन की तरह क्षण भंगुर है। इसमें जीव पक्षी की तरह बसा हुआ है और ये प्रिय जनों का सहवास भी सदा रहने वाला नहीं है। फिर भी तुम क्यों सोए पड़े हो? तुम्हारे शत्रु सर्वदा सावधान, जगे हुए और तुम्हारे छिद्रों को देखने में लगे हुए हैं, परंतु तुम्हें बच्चों की तरह कुछ होश
होश ही नहीं, दिन बीते जा रहे हैं और तुम्हारी आयु भी प्रतिदिन क्षीण हो रही है। इस तरह जीवन समाप्त हो रहा है, फिर भी तुम सावधान नहीं रहते। नास्तिक लोग परलोक संबंधी कार्यों की ओर तो सोए पड़े रहते हैं। वे सर्वदा मांस और रक्त को बढ़ाने वाले संसारी धंधों में ही लगे रहते हैं। जो बुद्धि के व्यामों में डूबे हुए पुरुष धर्म से द्वेष करते हैं, सदा कुपथ से ही चलते हैं, उनके अनुयायियों को भी दुख भोगना पड़ता है। इसलिए जो धर्म बल से संपन्न महारुष पुरुष संतुष्ट और श्रुति प्रायण रहकर सर्वदा धर्म पथ पर ही आरूढ़ रहते हैं, तुम तो उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं से अपना कर्तव्य पूछो। उन धर्मदर्शी विद्वानों का मत मालूम करके तुम अपनी शेष बुद्धि से अपने कुपथगामी मन को काबू में करो। जिनकी केवल वर्तमान सुख पर ही दृष्टि रहती है, उनका भावी परिणाम जिनके लिए बहुत दूर है, जिन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, वे सर्वभक्षी बुद्धिहीन पुरुष कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं देख पाते। तुम धर्म रूप सीढ़ी के पास पहुंचकर धीरे धीरे उस पर चढ़ते जाओ। यदि तुम रेशम के कीड़े की तरह अपने को वासनाओं से लपेटते रहोगे तो कभी चेत नहीं सकोगे। जो नास्तिक और धर्म मर्यादा को भंग करने वाला है, उस पुरुष को तुम निशंक होकर उजाड़े हुए बांस की तरह त्याग दो। काम क्रोध मृत्यु जिसमें 5 इंद्रिय रूप जल भरा हुआ है, ऐसे विषयापाश रूपी नदी को तुम सात्विक की धृति रूप नौका पर चढ़कर पार कर लो और इस प्रकार जन्म रूप दुर्गम पथ से पार हो जाओ। सारा संसार मृत्यु से व्याप्त और वृद्धावस्था से परिपीड़ित है, इसे तुम धर्म में नौका पर चढ़कर पार कर लो। मनुष्य बैठा हो अथवा सो रहा हो, मृत्यु उसे खोज लेती है। इस प्रकार जब मृत्यु अकस्मात तुम्हारा नाश करने वाली है तो तुम चैन से कैसे बैठे हो। मनुष्य भोग सामग्रियों के संचय में लगा ही रहता है, उससे उनकी तृप्ति होने भी नहीं पाती कि भेड़िया जैसे भेड़ के बच्चे को उठा ले जाए, उसी प्रकार मौत उसे उठा ले जाती है। यदि तुम्हें इस संसार रूप अंधकार में प्रवेश करना है तो हाथ में धर्म बुद्धि रूप प्रज्वलित दीपक ले लो। जीव को अनेकों योनियों में जाते जाते जैसे जैसे मानव योनि में आकर ये ब्राह्मण शरीर मिलता है, इसलिए बेटा इसे सफल करना चाहिए। ब्राह्मण का शरीर भोगने के लिए नहीं होता, उसे यहाँ तपस्या का क्लेश सहने के लिए, मरने पर अनंत सुख भोगने के लिए रचा गया है। ब्राह्मण शरीर बहुत समय तक तपस्या करने पर मिलता है, वह मिल जाए तो विषय अनुराग में फंसकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि सर्वदा तपस्या और इंद्रिय निग्रह में तत्पर रहकर कुशल कर्मों में लगे रहना चाहिए। मनुष्य को आयु रूप घोड़ा दौड़ा चला जा रहा है, इसका स्वभाव अव्यक्त है, कला काष्ठ आदि इसके शरीर है, इसका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, शन त्रुटि निमेश आदि इसके रोम है, शुक्ल और कृष्ण पक्ष नेत्र है और मांस अंग है। यदि तुम्हारी ज्ञान दृष्टि अंधों के समान दूसरों का अनुसरण करने वाली नहीं है तो इसे निरंतर बड़े वेग से दौड़ता देखकर तुम्हारा मन धर्म में ही लगना चाहिए। जो लोग जहाँ धर्म मार्ग को छोड़कर यथेचार्चन करते हैं, दूसरों का भला बुरा कहते हैं, निरंतर को मार्ग पर ही चलते हैं, उन्हें मरने के पश्चात यातना दे पाकर अनेक प्रकार की नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती है। जो राजा सर्वदा धर्म प्रायण रहकर उत्तम और अधम प्रजा का यथा योग्य पालन करता है, वह पुण्यात्माओं के लोगों को प्राप्त होता है और अनेक प्रकार का धर्म आचरण करने के कारण उसे दुर्लभ और निर्दोष सुख प्राप्त होता है। किंतु जो गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वे असत पुरुष ऐसे लोकों में जाते हैं या मनुष्यों को पीड़ित किया जाता है। उन्हें भयंकर शरीर वाले कुत्ते, लोहे की चोंच वाले कौवे और महाबली गिद्ध और रक्तपान करने वाले जीव मिलजुल कर नोचते हैं। जो मनुष्य मन मानी चाल से चलकर सब भूव मन को बांधी हुई धर्म की 10 प्रकार की मर्यादा को तोड़ता है, वह पापात्मा पितृलोक के 80 पद वन में जाकर अत्यंत दुख होता है। जो मनुष्य अत्यंत लोभी, असत्य से प्रेम करने वाला, सर्वदा कपट की बातें बनाने वाला होता है, जो तरह तरह के कूट साधनों से दूसरों को दुख देता है, वह पापात्मा घोर नरक में पड़कर अत्यंत दुख भोगता है। उसे अत्यंत उष्ण महानदी वैतरणी में गोताल जान गाना पड़ता है। 80 पत्र वन में उसके अंग छिन्न भिन्न होते हैं, परशु वन में उसे शयन करना पड़ता है। इस प्रकार वह महानरक में पड़कर अत्यंत आतुर हो उठता है। तुम ब्रह्मलोक आदि बड़े बड़े स्थानों की तो बात करते हो, परंतु परम पद पर तुम्हारी दृष्टि ही नहीं है। भविष्य में जो मृत्यु की परिचारिका वृद्धावस्था आने वाली है, उसका तो तुम्हें पता ही नहीं है। इस प्रकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो? देखो, तुम्हारे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है, इसलिए तुम परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। तुम्हें मरने पर यमराज की आज्ञा से उनके सामने उपस्थित किया जाएगा, इसलिए कृच्छादि तप करके तुम धर्मोपार्जन पूर्वक निर्तिशय सुख पाने का उपाय कर लो। जिस समय तुम्हारे सामने यमराज का प्रचंड पवन चलेगा, उस समय वह अकेले तुम्ही को यम के सामने ले जाएगा। अतः तुम्हें परलोक में सुख देने वाले धर्म का आचरण करो। पूर्व जन्म में तुम्हारे सामने जो प्राण नाशक पवन चल रहा था, आज वे कहाँ है? अब भी जब मृत्यु रूप महाभय उपस्थित होगा तो तुम्हें सब दिशाएं घूमती दिखाई देंगी। बेटा, जब तुम ये शरीर छोड़कर चलने लगोगे तो व्याकुलता के कारण तुम्हारी श्रवण शक्ति भी नष्ट हो जाएगी, इसलिए तुम सुदृढ़ समाधि प्राप्त कर लो। देखो, तुम्हारे देखते देखते वृद्धावस्था तुम्हारे शरीर को जर्जर कर डालेगी, फिर रोग जिसका सारथी
वह काल भगवान आकर तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा। इसलिए इस जीवन के नष्ट होने से पहले ही तुम खूब तपस्या कर लो। इस मनुष्य देह में रहने वाले काम क्रोध आदि भयंकर भेड़िए चारों ओर से तुम पर आक्रमण करेंगे, इसलिए तुम पुण्य संचय का प्रयत्न कर लो। मरने के समय तुम्हें पहले तो घोर अंधकार दिखाई देगा, फिर पर्वत के शिखर पर सुनहले वृक्ष दिखेंगे। अतः तुम आत्म कल्याण के लिए शीघ्र ही प्रयत्न करो। ये इंद्रियां जो तुम्हें मित्र के समान जान पड़ती हैं, वास्तव में तुम्हारी शत्रु हैं। ये अपनी दृष्टि मात्र से तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ देंगी, इसलिए तुम परम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न करो। जिस धन को ना राजा का भय है ना चोर का, जो मरने पर भी साथ नहीं छोड़ता, उसी को प्राप्त करने का तुम उद्योग करो। अपने कर्मों द्वारा प्राप्त इस पुण्य रो धन को परलोक में किसी को बांट कर नहीं देना पड़ता। वहाँ तो जो जिसकी धरोहर है वह उसी को मिल जाता है। अतः तुम ऐसा धन दो जो अक्षय और अविनाशी हो, और स्वयं भी उसी धन को इकट्ठा करो। बेटा, जीव अपने जीवन काल में जो कुछ शुभाशुभ कर्म करता है, यहाँ से जाने पर वही उसके साथ रहता है। माता, पुत्र, बंधु बांधव या प्रियजनों में कोई भी उसके साथ नहीं जाता। जिन स्वर्ण और रत्न आदि को वह भले बुरे कर्म करके इकट्ठे करता है, वे शरीर छूटने पर उसके काम नहीं आते। इस लोक में अग्नि, वायु और सूर्य है, ये तीन देवता जीव के शरीर का आश्रय करके रहते हैं। वे ही उसके धर्म आचरण को देखने वाले हैं, वे ही परलोक में उसके साक्षी बनते हैं। दिन सब पदार्थों को प्रकाशित करता है, रात्रि उन्हें छिपा लेती है। ये सर्वत्र व्याप्त है और ये सभी वस्तुओं को स्पर्श करते हैं। अतः तुम सर्वदा अपने धर्म का ही पालन करो। परलोक में किसी के भी कर्म का बंटवारा नहीं होता, वहाँ तो अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगना होता है। वहाँ पुण्य आत्मा लोग विमानों पर चढ़कर यथेच्छ विहार करते हैं। इस प्रकार शुद्ध चित्त पुरुष इस लोक में जैसा जैसा शुभ कर्म करते हैं, परलोक में उसका वैसा वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, वे प्रजापति, बृहस्पति अथवा इंद्र के लोक में जाते हैं। पुत्र, तुम्हारी आयु के 24 वर्ष बीत गए, अब तुम्हारी अवस्था 25 साल की। इस प्रकार सारी आयु बीतती जा रही है। तुम धर्म संचय कर लो। देखो, काल तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति को शिथिल कर रहा है। उसके नष्ट होने से पहले तुम धर्मोपार्जन के लिए शीघ्रता करो। जिस समय तुम शरीर छोड़कर जाओगे, उस समय तुम्हारे आगे पीछे भी तुम्हारे सिवा और कोई नहीं होगा। जब तुम्हें इस प्रकार अकेले ही जाना है, तो अपने या पराये शरीरों में तुम्हारा क्या प्रयोजन है। बेटा, मैंने अपने शस्त्र ज्ञान और अनुमान के द्वारा तुम्हें इस समय जो उपदेश दिया है, तुम उसी के अनुसार ही आचरण करो। जो पुरुष अपने कर्मों द्वारा केवल शरीर का ही पोषण करता है, उसने किसी फल की आशा से दान देता है, वह तो अज्ञान और मोह जनित गुणों से ही बद्धता है। किंतु जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता है, वह परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कृतज्ञ पुरुष को जो भी उपदेश किया जाता है वही सफल होता है। मनुष्य जो गांव में रहकर वहाँ के पदार्थों से प्रेम करने लगता है, ये उसे बांधने वाली रस्सी ही है। पुण्य आत्मा लोग इसे काटकर उत्तम लोकों को प्राप्त होते हैं, किंतु पापियों से ये नहीं कट पाती। बेटा, जब तुम्हें मरना ही है तो इन धन, बंधु और पुत्र आदि से तुम क्या लोगे। अतः तुम बुद्धि रूप गुहा में छिपे हुए आत्म तत्व का अनुसंधान करो। सोचो तो सही, आज तुम्हारे सारे पूर्वज कहाँ चले गए। जो काम कल करना है उसे आज कर लेना चाहिए, जो दोपहर बाद करना हो उसे सवेरे ही कर डालना चाहिए, क्योंकि मौत ये नहीं देखती कि अभी इसका काम पूरा हुआ है या नहीं। जब मनुष्य मर जाता है, तब सगे संबंधी और जात वाले शमशान तक साथ जाकर इसे अग्नि में झोंक कर लौट आते हैं। अतः तुम परम तत्व की प्राप्ति के इच्छुक बनो तथा प्रमाद और संशय को त्याग कर नास्तिक, निर्दय और पाप बुद्धि में स्थित पुरुषों को बाई रखो। कभी भूल कर भी उनका साथ मत दो। इस प्रकार जब सारा संसार काल के अधीन है, उसके पंजे के पड़कर दुख भोग रहा है, तो तुम अत्यंत धैर्य धारण कर सब प्रकार धर्म का आचरण करो। जो पुरुष परमात्मा के साक्षात्कार के इस साधन को अच्छी तरह जानता है, वह इस लोक में सब धर्म का पूर्णतः साधन कर परलोक में सुख भोगता है। जो धर्म मार्ग को ठीक ठीक अनुसरण करता है, उसे कभी हानि नहीं होती। जो धर्म की वृद्धि करता है वही पंडित है। जो धर्म से च्युत होता है वही मोहग्रस्त है। जो पुरुष सब धर्म का आचरण करता है, वह अपने कर्म के अनुसार फल पाता है। इस प्रकार जो धर्म का पारगामी है, वह स्वर्ग पाता है। जो कर्तव्य च्युत हो जाता है, उसे नरक में गिरना पड़ता है। जो व्यक्ति भोगों का त्याग कर इस शरीर से तपस्या करता है, उसे कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। मेरे विचार से तो यही सबसे उत्तम फल है। इस संसार में तुम्हारे हजारों माँ बाप, सैकड़ों पुत्र आदि हो चुके हैं, आगे भी होंगे, परंतु वास्तव में किसके वे और किसके हम। मैं तो अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। मैं ना मैं ही किसी दूसरे का हूँ, ऐसा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता जिसका मैं हूँ अथवा जो मेरा हो। तुम्हें अपने उन अतीत माता पिता आदि जब कोई प्रयोजन नहीं है, तो उनमें तुम्हें क्या प्रयोजन है। वे अपने अपने कर्म अनुसार उत्पन्न हुए थे, तुम भी अपने कर्मों के अनुसार ही उत्पन्न हुए हो। अब जैसा कर्म करोगे वैसी ही गति प्राप्त करोगे। इस लोक में धनी पुरुषों के स्वजन तो स्वजन बने रहते हैं, किंतु दरिद्रों के स्वजन तो उन्हें जीवित रहने पर भी छोड़ देते हैं। मनुष्य स्त्री पुत्र आदि के लिए ही पाप बटोरता है, उसके कारण ही इस लोक पर लोक में दुख भोगता रहता है। बेटा, मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उसी के अनुसार तुम आचरण करो। ये लोक कर्म भूमि है।
ऐसा समझकर दिव्य लोकों की इच्छा करने वाले पुरुष को शुभ कर्म ही करने चाहिए। ये काल रूप रसोइया बलात्कार से सब जीवों को पका रहा है। मास और ऋतु इसका कौंचा है, सूर्य अग्नि है, कर्म फल के साक्षी, रात दिन ईंधन है। जो धन दान या भोगों की कामना आवे, इससे क्या लाभ। जिस शास्त्र श्रवण से धर्म आचरण ना हो, उससे क्या लाभ। और जो जितेंद्रिय संयमी ना हो, उसे जीवात्मा से क्या लाभ। भीष्म जी कहते हैं, राजन, व्यास जी के ये हितकारी वचन सुनकर सुखदेव जी अपने पिता को छोड़कर मोक्ष तत्व का उपदेश करने वाले राजा जनक के पास चल दिए। दान, यज्ञ और तप आदि शुभ कर्मों की उपयोगिता का वर्णन तथा सुखदेव जी के जन्म का वृतांत। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दान, यज्ञ, तप और गुरुजनों की सेवा करने से जो फल मिलता है वह मुझे सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजन, जो लोग देवता और अतिथियों से प्रेम करते हैं अथवा उदार साधु प्रेमी या यज्ञों में दक्षिणा देने वाले, वे आत्मज्ञानियों के कल्याणप्रद मार्ग को पर्याप्त होते हैं। जैसे तंदुलहीन धान की भूसी व्यर्थ हो जाती है, वैसे ही धर्म को छोड़ देने वाले मनुष्य व्यर्थ हैं। पाप पुण्य मनुष्य का संग कभी नहीं छोड़ते। वह खड़ा होता है तो खड़े रहते हैं, दौड़ता है तो दौड़ने लगते हैं, और काम करता है तो भी काम करने लगते हैं। इस प्रकार ये छाया के समान उसका अनुसरण करते रहते हैं। पहले जिसने जैसे जैसे कर्म किए होते हैं वह उनका उस प्रकार से अवश्य फल भोगता है। मनुष्य अपने शुभाशुभ कर्मों के द्वारा ही अपने सुख दुख का विधान करता है। वह जब से गर्भ में आता है तभी से अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगने लगता है। जिस प्रकार बछड़ा हजारों गौओं में से भी अपनी माता को पहचान लेता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किए हुआ कर्म अपने कर्ता के पास पहुंच जाता है। जैसे मैला वस्त्र पानी से धोने पर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार उपवास के द्वारा तपे हुए मनुष्य का चित्त स्वच्छ हो जाता है। उसे दीर्घकालीन अनंत सुख प्राप्त होता है। जो लोग दीर्घकाल तक तप करते हैं उनके पाप दूर हो जाते हैं, उनकी सब कामनाएं सिद्ध हो जाती है। जिस प्रकार आकाश में पक्षियों के और जल में मछलियों के चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते, वैसे ही पुण्य करने वालों की गति का पता नहीं लगता। दूसरों के उपलम्जा कहने से खोटा कर्म करना ठीक नहीं। जो अपने लिए प्रिय अनुरूप होकर हितकर वही कर्म करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, व्यास जी के यहाँ महातपस्वी और धर्मात्मा सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने परम सिद्धि किस प्रकार प्राप्त की थी, ये प्रसंग मुझे सुनाइए। सुखदेव जी को बाल्यावस्था में सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि कैसे हुई। संसार में उनके सिवा किसी दूसरे पुरुष को तो ऐसी बुद्धि नहीं देखी जाती। आप मुझे सुखदेव जी का महात्म, आत्मयोग और विज्ञान यथार्थ रीति से क्रमशः सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजन, मैं तुम्हें सुखदेव जी का जन्म वृत्तांत, प्रयोग प्रभाव और अज्ञानियों की समझ में न आने वाले उनकी उत्कृष्ट गति सुनाता हूँ। एक बार मेरू पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर भयंकर भूत गणों के साथ विहार कर रहे थे। वह पर्वतराज की पुत्री देवी उमा भी उनके साथ ही थी। उन्हीं दिनों भगवान कृष्ण द्वैपायन उस पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने इस संकल्प से कि मुझे अग्नि, भूमि, जल, वायु अथवा आकाश के समान धैर्यशाली पुत्र प्राप्त हो तपस्या आरंभ की थी। वह 100 वर्ष तक केवल वायु भक्षण करते उमापति श्री महादेव जी की आराधना में लगे रहे। ऐसा कठोर तप करके भी ना तो उनके प्राण नष्ट हुए, न उन्हें थकान हुई। इससे तीनों लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मुझे तो ये वृत्तांत भगवान मार्कंडेय जी ने सुनाया था। वे सदा ही मुझे देवताओं के चरित्र सुनाया करते थे। भरतश्रेष्ठ, व्यास जी की ऐसी तपस्या और भक्ति देखकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन उन्हें अभीष्ट वर देने का विचार किया। उनके पास आए और हंसते हुए कहने लगे, व्यास जी, तुम्हें अग्नि, वायु, भूमि, जल और आकाश के समान महान एवं पवित्र पुत्र प्राप्त होगा। वह भगवत भाव में रंगा होगा। भगवान में ही उसकी बुद्धि होगी, भगवान ही उसकी आत्मा होंगे। एकमात्र भगवान को ही वे अपना आश्रम समझेगा। उसके तेज से तीनों लोग व्याप्त हो जाएंगे और वह महान यश प्राप्त करेगा। ये उत्तम वर प्राप्त करने के पश्चात एक दिन सत्यवती नंदन श्री व्यास जी अग्नि प्रकट करने के लिए अग्नि मंथन कर रहे थे। उसी समय उनकी दृष्टि परम रूपवती घृताची अप्सरा पर पड़ी। उसकी रूप संपत्ति ने उसका मन आकर्षित कर लिया। इससे अकस्मात उनका वीर्य अग्नि में गिरा। उसी से महातपस्वी सुखदेव जी का जन्म हुआ। वे धूमहीन अग्नि के समान तेजस्वी थे। उसी समय नदियों में से श्री गंगा जी मूर्तिमती होकर मेरू पर्वत पर आई। उनका अपने जल से अभिषेक किया। आकाश से उनके लिए दंड और कृष्ण मर्ग चरण में गिरे। विश्वावसु, तुम्बर, नारद, हा हा हु आदि गंधर्व उनके जन्म की स्तुति गाने लगे। उस समय वहां इंद्र आदि लोकपाल, देवता, ऋषि और ब्रह्म ऋषि भी आए। वायु ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की। चर अचर सारा संसार हर्षित हो रहा। उनके जन्म काल से ही पार्वती जी के सहित भगवान शंकर ने आकर उनका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार कराया। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रेम पूर्वक सुंदर कमंडल और दिव्य वस्त्र अर्पण किए। इस प्रकार महामती सुखदेव जी ब्रह्मचारी होकर वही रहने लगते। जन्मते ही उन्हें रहस्य और संग्रह के सहित सब वेद इसी प्रकार उपस्थित हो गए जैसे उन्हें व्यास जी जानते थे। उन्होंने बृहस्पति जी को अपना गुरु बनाया और उन्हीं से संपूर्ण वेद, इतिहास और राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर उन्हें दक्षिणा देकर वे घर लौट आए। वहाँ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए महान तपस्या करने लगे। वे बाल्यावस्था में ही अपने ज्ञान और तपस्या के कारण देवता और ऋषियों के माननीय एवं संशय छेदन करने वाले बन गए थे। उनकी दृष्टि मोक्ष धर्म पर थी, इसलिए गृहस्थ पर अविलंबित रहने वाले तीनों आश्रमों में उनका मन प्रसन्न नहीं रहता था।
पिता की आज्ञा से सुखदेव जी का मिथिला में जाना और जनक के राजमहल में उनका सत्कार होना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर सुखदेव जी मोक्ष का विचार करते उनकी प्राप्ति की इच्छा से अपने पिता व्यास जी के पास उनके चरणों में प्रणाम करके बड़े विनय के साथ बोले, प्रभु आप मोक्ष धर्म में निपुण हैं, अतः मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरे चित्त को परम शांति मिले। पुत्र की बात सुनकर महर्षि व्यास ने कहा, बेटा तुम मोक्ष तथा अन्य धर्मों का अध्ययन करो। पिता की आज्ञा से सुखदेव जी ने संपूर्ण योग और सांख्य शास्त्र का अध्ययन किया। जब व्यास ने ये समझ लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्म तेज से संपन्न और मोक्ष धर्म में कुशल हो गया है तथा समस्त शास्त्रों में इसकी ब्रह्म के समान गति हो गई है, तब उन्होंने कहा, बेटा अब तुम मिथिला के राजा जनक के पास जाओ, वे तुम्हें संपूर्ण मोक्ष शास्त्र का ज्ञान करा देंगे। वहां जाते समय इन बातों का ध्यान रखना, जिस मार्ग में साधारण मनुष्य चलते उसी से तुम भी जाना। अपनी योग शक्ति का आश्रय लेकर आकाश मार्ग से कदापि यात्रा न करना। रास्ते में सुख और सुविधा की तलाश में न पड़ना। विशेष व्यक्तियों या स्थानों की खोज ना करना, क्योंकि इससे उनके प्रति आसक्ति हो जाती है। राजा जनक हमारे यजमान है, इसलिए उनके पास किसी बात का अहंकार ना प्रकट करना। वे जो आज्ञा दें उसकी प्रसन्नता पूर्वक पालन करना। उन्हें मोक्ष शास्त्र का विशेष ज्ञान है, वे तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान कर देंगे। पिता के ऐसे कहने पर धर्मात्मा मुनि सुखदेव जी मिथिला की ओर चल दिए। यद्यपि वे आकाश मार्ग से सारी पृथ्वी लांघ जाने में समर्थ थे, तो भी पैदल ही चले। मार्ग में उन्हें अनेकों पर्वत, नदी, तीर्थ और सरोवर पार करने पड़े। सर्पों और वन जंतु से भरे बहुत से जंगलों में होकर जाना पड़ा। वे क्रमशः मेरु वर्ष, हरि वर्ष और हेमवत वर्ष को पार करते हुए भारत वर्ष में आए। चीन और हून आदि देशों को लाकर उन्होंने आर्यावर्त में प्रवेश किया। पिता की आज्ञा के अनुसार वे पैदल ही सारा रास्ता तय कर रहे थे। मार्ग में बड़े सुंदर सुंदर शहर और कस्बे दिखाई पड़े। विचित्र विचित्र ढंग के रत्न दृष्टिगोचर हुए, किंतु सुखदेव जी उनकी ओर देखकर भी नहीं देखते थे। इस प्रकार चलते चलते वे धर्मात्मा राजा जनक के द्वारा पालित विदेह प्रांत में पहुंचे। उन्हें वहां पहुंचने में बहुत अधिक समय नहीं लगा। मिथिला के बहुत से गांव उनकी दृष्टि में आए, जहाँ अन्न पानी तथा नाना प्रकार की खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में मौजूद थी। गांव गांव में धन धान्य से संपन्न गौशालाएं थी, जहाँ बहुत सी गौएं एकत्रित रहती थी। उस प्रांत में सब और धान की खेती लहलहा रही थी। इस प्रकार विदेह राज को लांघते हुए सुखदेव जी जनक की राजधानी मिथिला के सुरम्य उपवन के निकट पहुंचे। वहां से उन्होंने नगर में प्रवेश किया और राजमहल की पहली ड्योढ़ी पर पहुंचकर वे भव्य खटके होकर उसके भीतर घुसने लगे। उस समय द्वारपालों ने उन्हें डांट कर भीतर जाने से रोक दिया, किंतु सुखदेव जी को इससे किसी प्रकार खेद या क्रोध नहीं हुआ। वे चुपचाप वहीं खड़े हो गए। रास्ते की थकावट और सूर्य की धूप से उन्हें संताप नहीं पहुंचा था। भूख और प्यास में उन्हें कष्ट नहीं दे सके थे। उनके मन में तनिक भी शीतलता नहीं आई थी। चेहरे पर ग्लानि का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था। वे धूप में जहाँ के तहाँ खड़े थे, वहां से सोए की ओर साई की ओर नहीं हटे। उन द्वारपालों में से एक को अपने व्यवहार पर बड़ा दुख हुआ। उसने मध्यकालीन सूर्य के समान तेजस्वी सुखदेव जी को चुपचाप खड़े देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी पूजा करके उन्हें महल की दूसरी कक्षा में पहुंचा दिया। वहीं एक जगह बैठकर सुखदेव जी मोक्ष धर्म का ही विचार करने लगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ धूप है या छां, इन दोनों में उनकी समान दृष्टि थी। थोड़ी देर में राजमंत्री हाथ जोड़े वहाँ पधारे। उन्हें अपने साथ महल की तीसरी ड्योढ़ी में ले गए। वहाँ अंतःपुर से सटा एक बहुत सुंदर बगीचा था, जिसका नाम था परमदा वन। मंत्री ने सुखदेव जी को वहीं पहुंचाकर उनके बैठने के लिए सुंदर आसन बता दिया और स्वयं प्रमदा वन से बाहर निकल आए। मंत्री के जाते ही 50 वीरांगनाएं दौड़कर सुखदेव जी की सेवा में उपस्थित हुई। सब की सब बड़ी सुंदरी और नवयुवती थी। उनकी वेशभूषा बड़ी ही मनोहरणी थी। उनके सुंदर अंगों पर लाल रंग की महीन साड़ियां शोभा पा रही थी। वे बातचीत करने, नाचने और गाने में बड़े प्रवीण थे। मन मुस्कान के साथ बातें करती थी। रूप में तो प्रसाओं को भी मात कर रही थी। उन्होंने पाद्य अर्घ्य आदि निवेदन करके विधि पूर्वक सुखदेव जी का पूजन किया। उन्हें समयानुकूल स्वादिष्ट अन्न भोजन कराकर पूर्ण तृप्त किया। भोजन के पश्चात वीरांगनाएं उन्हें साथ लेकर प्रमदा वन की सैर कराने वहाँ एक एक वस्तु को दिखाने लगी। उस समय वह हंसती, गाती तथा नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करती थी। इस प्रकार सभी स्त्रियां उनकी सेवा में संलग्न थी, किंतु अग्नि से उत्पन्न सुखदेव जी का अंतःकरण अत्यंत शुद्ध था। वे इंद्रियों और क्रोध पर विजय पा चुके थे। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था। वे सदा अपने कर्तव्य का पालन किया करते, इसलिए उन स्त्रियों की सेवा से उन्हें ना हर्ष होता था ना क्रोध। तदंतर उन सुंदर रमणियों से देवताओं के बैठने योग्य एक दिव्य पलंग, जिसमें रतन जड़े हुए थे, जिसके ऊपर बहुमूल्य बिछोने बिछे हुए थे, सुखदेव जी को सोने के लिए दिया। किंतु शुक ने अपने हाथ पैर धोकर संध्योपासन किया। उसके बाद पवित्र आसन पर बैठकर वे मोक्ष तत्व का विचार करते हुए ध्यानस्थ हो गए। रात्रि का प्रथम भाग जब तक बीत ना गया तब तक वे ध्यान में ही लगे रहे। फिर योग शास्त्र के नियम अनुकूल रात्रि के मध्य भाग में नींद लेने लगे। उन्हें जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो उठ बैठे और शौच आदि नित्य नियमों से निवृत्त होकर स्त्रियों से घिरे होने पर भी ध्यान मगन हो गए। इस प्रकार व्यास नंदन ने उनका शेष भाग और समूची रात उस राजभवन में रहकर व्यतीत की।
राजा जनक के द्वारा सुखदेव जी का पूजन तथा उनके प्रश्नों का समाधान करना। भीष्म जी कहते हैं, भारत तदंतर राजा जनक अंतःपुर के संपूर्ण स्त्री और पुरोहित को आगे करके मंत्रियों के साथ सुखदेव जी के पास आए। आगे आगे आसन नाना प्रकार के रत्न लिए पुरोहित जी चल रहे थे और राजा अपने मस्तक पर अर्धपात्र लिए पीछे आ रहे थे। गुरुपुत्र के निकट पहुंचकर उन्होंने पुरोहित के हाथ से वह सर्वतोभद्र नामक रतन जटित आसन, जिस पर बहुमूल्य बिछावन बिछा हुआ था, ले लिया और अपने हाथ से सुखदेव जी को बैठने के लिए दिया। जब व्यास नंदन राजा के दिए हुए आसन पर विराजमान हो गए, उन्होंने शास्त्र के अनुसार उनका पूजन आरंभ किया। पहले पाद्य और अर्घ्य आदि निवेदन करके राजा ने उन्हें एक गौ दान की। सुखदेव जी ने विधि पूर्वक की हुई वह पूजा स्वीकार करके राजा का कुशल समाचार पूछा। फिर अनुचरों सहित उनके स्वास्थ्य के संबंध में जिज्ञासा की। इसके बाद उनकी आज्ञा पाकर राजा जनक अपने सेवकों के साथ जमीन पर बैठ गए और हाथ जोड़कर शुक्र का कुशल मंगल पूछते हुए बोले, मुने किस निमित्त से आपका शुभ आगमन हुआ है? सुखदेव जी ने कहा, राजन आपका कल्याण हो। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, यदि तुम्हें प्रवृत्ति या निवृत्ति धर्म के विषय में कोई संदेह हो तो तुरंत ही मेरे यजमान विदेह राज जनक के पास चले जाओ। वे मोक्ष धर्म के ज्ञाता हैं, अतः तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान कर देंगे। उनकी इस आज्ञा से मैं आपके पास कुछ पूछने आया हूँ। आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, तो मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दीजिए। ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है? मोक्ष का क्या स्वरूप है तथा उसकी प्राप्ति तब से होती है या ज्ञान से? जनक ने कहा, तात ब्राह्मणों को जन्म से लेकर जो जो कर्म करने चाहिए उसको सुनिए। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद ब्राह्मण बालक को वेदाध्ययन करना चाहिए। अध्ययन काल में गुरु की सेवा, तप का अनुष्ठान और ब्रह्मचर्य का पालन, ये तीन उसके परम कर्तव्य हैं। स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा वह पितरों के ऋण से मुक्त होने का यत्न करे, किसी की निंदा ना करे, इंद्रियां संयम पूर्वक रहें। जब वेदाध्ययन समाप्त हो जाए तो गुरु को दक्षिणा दे। उनकी आज्ञा लेकर समावर्तन संस्कार के साथ पश्चात घर लौटे। घर आने पर विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करें। अपनी ही स्त्री के साथ संबंध रखे, किसी से ईर्ष्या न रखकर न्याय अनुकूल बर्ताव करें तथा अग्नि की स्थापना करके नित्य अग्निहोत्र करता रहे। तत्पश्चात जब पुत्र पौत्र उत्पन्न हो जाएं तो वन में रहकर वानप्रस्थ धर्म का पालन करें। उस समय भी शास्त्र विधि के अनुसार अग्निहोत्र कर और पत्थियों से प्रेम रखें। इसके बाद धर्मज्ञ पुरुष शास्त्र अनुसार अग्निहोत्र की अग्नियों को अपने में ही आरोप करके निर्द्वंद हो जाए और वीतराग होकर ब्रह्म चिंतन से संबंध रखने वाले संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। सुखदेव जी ने पूछा, यदि किसी की ब्रह्मचर्य आश्रम में ही सनातन विज्ञान की प्राप्ति हो जाए, हृदय के राग द्वेष आदि दूर हो जाए, तो भी क्या उसके लिए शेष 3 आश्रमों में रहना आवश्यक है? जनक ने कहा, जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु इस संसार सागर के पार उतारने वाले हैं। उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है। मनुष्य उस ज्ञान को पाकर भव सागर से पार और कृतकृत्य हो जाता है। पहले के विद्वान लोक मर्यादा तथा कर्म परंपरा की रक्षा करने के लिए चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करते थे। इस तरह क्रमशः नाना प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए शुभाशुभ कर्मों की आसक्ति का परित्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनेकों जन्मों से कर्म करते करते जब संपूर्ण इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं तो शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य पहले ही आश्रम में मोक्ष रूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसे पाकर जब ब्रह्मचर्य आश्रम में तत्व का साक्षात्कार हो जाए तो परमात्मा को चाहने वाले जीवन मुक्त विद्वान के लिए शेष 3 आश्रमों में जाने की क्या आवश्यकता है? विद्वान को चाहिए कि वे राजस और तामस दोषों का परित्याग कर दे और सात्विक मार्ग का आश्रय लेकर बुद्धि के द्वारा आत्मा का दर्शन करे। जो संपूर्ण भूतों में अपने को और अपने में संपूर्ण भूतों को देखता है, वह संसार में कहीं भी आसक्त नहीं होता। वह तो घोंसले को छोड़कर उड़ जाने वाले पक्षी की भांति इस देह से पृथक और निर्द्वम एवं शांत होकर परलोक में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तात इस विषय में राजा याति की कही हुई गाथा सुनिए, जिसे मोक्ष शास्त्र के विद्वान द्विज सदा याद रखते हैं। अपने भीतर ही आत्म ज्योति का प्रकाश है, अन्यत्र नहीं। वह ज्योति संपूर्ण प्राणियों के भीतर समान रूप से स्थित है। समाधि में अपने चित्त को भली भांति एकाग्र करने वाला पुरुष उसको स्वयं देख सकता है, जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं डरता, तो स्वयं दूसरे किसी प्राणी से भयभीत नहीं होता। जो इच्छा और द्वेष से रहित हो गया है, वह तत्काल ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया के द्वारा किसी की बुराई नहीं करना चाहता, उस समय वह ब्रह्म रूप हो जाता है। जब मुँह में डालने वाली ईर्ष्या, काम और मोह का त्याग करके पुरुष अपने मन को आत्मा में लगा देता है, उस समय उसे ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। जब सुनने और देखने योग्य विषयों में तथा संपूर्ण प्राणियों के ऊपर मनुष्य का समान भाव हो जाए और सुख दुख आदि द्वंद्व उसके चित्त पर प्रभाव न डाल सके, उस समय वह साक्षात ब्रह्म हो जाता है। जिस समय निंदा, स्तुति, लोहा सोना, सुख दुख, शीत उष्ण, अर्थ अनर्थ, प्रिय अप्रिय तथा जीवन भर में समान दृष्टि हो जाती है, उस समय मनुष्य को ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर समेट लेता है, उसी प्रकार सन्यासी को मन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिस प्रकार अंधकार से व्याप्त हुआ घर दीपक के प्रकाश से स्पष्ट दिख पड़ता है, उसी तरह बुद्धि रूपी दीपक की सहायता से अज्ञान से आवृत अर्थात
आत्मा का साक्षात दर्शन हो सकता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुखदेव जी, उपयुक्त सारी बातें मुझे आपके अंदर दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त भी जो कुछ जानने योग्य विषय है उसे आप ठीक ठीक जानते हैं। ब्रह्म विषय मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप अपने पिताजी की कृपा और शिक्षा से विषयों से परे हो चुके हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे भी दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं आपकी स्थिति को पहचानता हूँ। आपका विज्ञान, आपकी गति और आपका ऐश्वर्य ये सब अधिक है, किंतु आपको इस बात का पता नहीं है। बाल स्वभाव के कारण, संशय में से अथवा मोक्ष न मिलने के काल्पनिक भय से मनुष्य को विज्ञान प्राप्त हो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जब सत्संग के द्वारा विशुद्ध निश्चय को प्राप्त होने से संदेह दूर हो जाता है, तब हृदय की गांठ खुल जाने पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आपको ज्ञान हो चुका है और आपकी बुद्धि भी स्थिर है, परंतु विशुद्ध निश्चय के बिना किसी को भी पार ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। आप सुख दुख में कोई अंतर नहीं समझते। आपके मन में तनिक भी लोभ नहीं है। आपको ना नाच देखने की उत्कंठा होती है, ना गीत सुनने की। आपका कहीं भी राग है ही नहीं। न बंधुओं के प्रति आसक्ति है, ना भय धाक प्रार्थनाओं से भय। महाभाग, आपकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला, पत्थर और स्वर्ण सब एक से हैं। मैं तथा दूसरे ऋषि विद्वान भी आपको अक्षय एवं अनामय तथा मोक्ष मार्ग पर स्थित मानते हैं। ब्राह्मण होने का जो फल है और मोक्ष का जो स्वरूप है, उसी में आपकी स्थिति है। और अब क्या पूछना चाहते हो? सुखदेव जी का पिता के पास लौट आना तथा व्यास जी का अपने शिष्यों को स्वाध्याय की विधि और सुखदेव को अनाध्याय का कारण बताना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा जनक की ये बात सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाले सुखदेव जी एक दृढ़ निश्चय पर पहुंच गए और बुद्धि के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करके उसी में स्थित होकर कृतार्थ हो गए। उस समय उन्हें बड़ा सुख मिला, बड़ी शांति का अनुभव हुआ। इसके बाद वे हिमालय पर्वत को लक्ष्य करके वायु के समान वेग से चुपचाप उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता व्यास जी का परम उत्तर रमणीय आश्रम देखा, जहाँ वे शिष्यों से घिरे हुए विराजमान थे और सुमंत, यश, वैशंपायन, जैमिनी तथा पैल को वेद पढ़ा रहे थे। उसी समय व्यास जी की दृष्टि सुखदेव जी पर पड़ी, जो प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। धनुष से छूटे हुए बाण की तरह वृक्षों और पर्वतों से अटके बिना ही चले आ रहे थे। निकट आने जाने पर अग्नि गर्भ से उत्पन्न हुए महामुनि शुक ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके शिष्यों से भी योग्यता अनुसार मिलकर पिता से मिथिला का सारा समाचार कह सुनाया। वहाँ राजा जनक के साथ जो संवाद हुआ था वह सब बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने निवेदन किया। इसके बाद मुनिवर व्यास जी पुत्र और शिष्यों को पढ़ाते हिमालय के शिखर पर ही रहने लगे। एक समय की बात है, व्यास जी के शिष्य जो वेदाध्ययन से संपन्न, शांत, जितेंद्रिय, सांग वेद और पारंगत और तपस्वी थे, उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुदेव, आपकी कृपा से हम लोग अत्यंत तेजस्वी हो गए हैं। हमारा यश भी चारों ओर बढ़ गया है। आप एक बार कृपा करके हमें कुछ उपदेश दीजिए, यही हमारी इच्छा है। व्यास जी ने कहा, प्रिय शिष्यगण, जो ब्रह्मलोक का अक्षय निवास चाहता हो उसका कर्तव्य कि पढ़ने की इच्छा से हमें ब्राह्मण को सदा ही वेद पढ़ावे। तुम लोग बहुत से होकर वेदों का विस्तार करो। जो ब्रह्मचर्या व्रत का पालन ना करता हो, जिसका मन वश में ना हो तथा जो शिष्य भाव से पढ़ने ना आया हो, उसे वेदाध्ययन नहीं कराना चाहिए। जिसे वेद पढ़ना पढ़ाना हो उसमें शिष्य के सभी गुण मौजूद हैं कि नहीं, इस बात को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। जिसके सदाचार की जांच नहीं की गई है उसे कदापि विद्यादान नहीं देना चाहिए। जैसे आग में तपाने, छीलने और कसौटी पर कसने से अच्छे सोने की परख होती है, उसी प्रकार तुम को उत्तम कुल और गुण आदि के द्वारा शिष्यों की परीक्षा करनी चाहिए। तुम लोग अपने शिष्य को किसी अनुचित या भयदायक काम में ना लगाना। तुम्हारे पढ़ाने पर भी जिसकी जैसी बुद्धि होगी और पढ़ने में जो जैसा परिश्रम करेगा उसी के अनुसार उसको सफलता मिलेगी। अपना उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि सब मनुष्य दुखों से पार हो जाए, सबका कल्याण हो। ब्राह्मण को आगे रखकर चारों वर्णों को उपदेश देना चाहिए। वेदाध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, इसको अवश्य करना चाहिए। जो वो वश वेद के पारंगत ब्राह्मण की निंदा करता है वे उसके अनिष्ट चिंतन के कारण निस्संदेह प्राभव को प्राप्त होता है। जो धार्मिक विधि का उल्लंघन करके प्रश्न करता है और जो धर्म के अनुसार उत्तर नहीं देता, उन दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा एक द्वेष का पात्र होता है। ये सब मैंने तुम लोगों से स्वाध्याय की विधि बतलाई है। इसको याद रखने से शिष्यों का महान उपकार हो सकता है। भीष्म जी कहते हैं, अपने गुरु व्यास जी के इस उपदेश को सुनकर उनके तेजस्वी शिष्य बहुत प्रसन्न हुए और आपस में एक दूसरे का आलिंगन करके व्यास जी से बोले, भगवान, आपने भविष्य में हमारे हित का विचार करके जो बातें बताई हैं वे हमारे मन में बैठ की हम अवश्य उनका पालन करेंगे। महामुने, यदि आप पसंद करें तो हम लोग वेदों का विभाग करने के लिए इस पर्वत से पृथ्वी पर जाना चाहते हैं। शिष्यों की बात सुनकर व्यास जी ने धर्म और अर्थ से युक्त वचनों में उत्तर दिया, पृथ्वी पर या देवलोक में जहाँ तुम्हारी इच्छा हो जा सकते हो, किंतु प्रमाद न करना, क्योंकि वेद में बहुत सी
प्ररोचनात्मक श्रुतियाँ हैं। सत्यवादी गुरु जी की ये आज्ञा पाकर सभी शिष्यों ने उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। उनकी प्रदक्षिणा करके वहाँ से प्रस्थान किया। पृथ्वी पर उतरकर उन्होंने अग्निहोत्र से लेकर सोमयाग तक के कर्मों का प्रचार किया और गृहस्थ आश्रम से प्रवेश करके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों से यज्ञ कराते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। द्विजातियों ने उनका विशेष सम्मान था। यज्ञ कराना और वेदों की शिक्षा देना ही उनकी जीविका थी। इन्हीं कर्मों के कारण उन्होंने संसार में बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। शिष्यों के चले जाने पर व्यास जी के साथ उनके पुत्र सुखदेव के सिवाय कोई नहीं रह गया था। वे चुपचाप किसी सोच विचार में पड़े एकांत में बैठे थे। उसी समय महातपस्वी नारद जी उस आश्रम पर आकर व्यास जी से मिले और मीठी वाणी में बोले, ब्रह्म ऋषि, आज इस आश्रम पर वेद मंत्रों का स्वर क्यों नहीं सुनाई देता? आप अकेले चुपचाप किस विचारों में पड़े हैं? क्यों चिंतित से होकर बैठे हैं? वेद ध्वनि न होने के कारण जब इस पर्वत की पहली जैसी शोभा नहीं रही, देव ऋषियों से सेवित होने पर यह शैल ब्रह्म घोष के बिना भीलों के घर की तरह श्रीहीन जान पड़ता है। यहाँ के ऋषि देवता और महाबली गंधर्व भी वेद ध्वनि से वियुक्त होकर अब पहले की भांति शोभायमान नहीं दिखाई देते। नारद जी की बात सुनकर व्यास जी बोले, देव ऋषि, आपने जो कुछ कहा वह मेरे मन के अनुकूल ही है। आप ही ऐसी बात कह सकते हैं। आप सर्वज्ञ, सब कुछ देखने वाले और सर्वत्र की बातें जानने के लिए उत्कंठित रहने वाले हैं। तीनों लोकों में जो बात होती है वह सब आपको मालूम रहती है, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? इस समय मेरा जो कर्तव्य है उसे भी बतलाइए, क्योंकि आपने प्यारे शिष्यों से विछोह होने के कारण आज मेरा मन विशेष प्रसन्न नहीं है। नारद जी ने कहा, व्यास जी, वेद पढ़कर उसका अभ्यास न करना वेदाध्ययन का मल है, व्रत का पालन न करना ब्राह्मण का मल है, वाहिक देश के लोग पृथ्वी के मल है और नए नए दृश्य देखने या नई नई बातें जानने की उत्कंठा रखना स्त्री के लिए दोष की बात है। अतः आप अपने बुद्धिमान पुत्र के साथ सदा वेदों का स्वाध्याय करते रहें। भीष्म जी कहते हैं, नारद जी की बात सुनकर परम धर्मात्मा व्यास जी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और अपने पुत्र सुखदेव के साथ त्रिभुवन को गुंजायमान करते हुए से ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इतने ही में समुद्री हवा से प्रेरित होकर बड़े जोर की आंधी उठी। तब व्यास जी ने अनाध्यायी काल बताकर अपने पुत्र को उस समय वेद पढ़ने से रोक दिया। उनके मना करने पर सुखदेव जी के मन में इसका कारण जानने के लिए प्रबल उत्कंठा हुई। ये देखकर व्यास जी ने कहा, बेटा, जब बाहर की हवा प्रचंड वेग से चल रही हो उस समय वेद मंत्रों का ठीक ठीक सस्वर उच्चारण नहीं हो पाता। उस दशा में जगत उस वायु से महान भय की प्राप्ति होती है। इसलिए ब्रह्मवेता लोग आंधी के समय वेदाध्ययन नहीं करते। ये कहकर जब वायु शांत हो गई तो व्यास जी पुत्र को अध्ययन के लिए आज्ञा देकर आकाश गंगा के तट पर चले गए। सुखदेव जी को नारद जी का उपदेश। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, व्यास जी के चले जाने के बाद उस आश्रम में एकांत स्थान पर बैठकर स्वाध्याय में लगे। सुखदेव जी के पास देव ऋषि नारद जी पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर शुक ने वेदोक्त विधि से अर्घ्य आदि निवेदन करके उनका पूजन किया। तब नारद जी ने प्रसन्न होकर पूछा, वत्स, मैं तुम्हारा कौन सा उत्तम एवं प्रिय कार्य करूं? ये सुनकर सुखदेव जी ने कहा, इस लोक में जो परम कल्याण का साधन हो उसी का उपदेश देने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, एक समय पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों ने तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रश्न किया। उसके उत्तर में भगवान सनत कुमार ने ये उपदेश दिया, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। पाप कर्मों से दूर रहना, सदा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करना, साधु पुरुषों से बर्ताव और सदाचार का पालन करना, ये कल्याण का साधन है। यहाँ सुख का नाम भी नहीं है। ऐसे इस मानव शरीर को पाकर जो विषयों में आसक्त होता है वह मोह को प्राप्त होता है। विषयों का संयोग दुख रूपी है, वह दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकता। विषय आसक्त पुरुष की बुद्धि चंचल होती है, वह मोह जाल का विस्तार करती है और मोह जाल से बंधा हुआ पुरुष इस लोक तथा परलोक में भी दुख ही भोगता है। जिसे कल्याण प्राप्ति की इच्छा उसे प्रत्येक उपाय से काम और क्रोध को दबाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दोष कल्याण का नाश करने के लिए उद्यत रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि तप को क्रोध से, लक्ष्मी को ढा से, विद्या को मान अपमान से और अपने को प्रमाद से बचावे। क्रूर स्वभाव का परित्याग सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे बड़ा बल है। आत्मा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। सत्य से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, किंतु हितकारक बात कहना सत्य से भी बढ़कर है। जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो उसी को मैं सत्य मानता हूँ। जो नए नए काम आरंभ करने का संकल्प छोड़ चुका है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, जिसने सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान है, वही पंडित है। जो अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा अनासक्त भाव से विषयों का अनुभव करता है, जिसका चित्त शांत, निर्विकार और एकाग्र है, जो आत्मीय कहलाने वाला देह और इंद्रियों के साथ रहकर भी उनसे एकाकार न होकर विरक्त सा ही रहता है, वह मुक्त है। उसे बहुत शीघ्र परम कल्याण की प्राप्ति होती है। जिसकी किसी प्राणी की ओर दृष्टि नहीं होती, जो किसी का स्पर्श तथा किसी से बातचीत नहीं करता,
वह परम कल्याण को प्राप्त होता है। किसी की हिंसा ना करें, सबके साथ मित्रता का भाव रखें। यह मनुष्य जन्म पाकर किसी से साथ वैर ना करे। जो आत्म तत्व ज्ञाता मन में वश में रहने वाला है, उसे चाहिए कि किसी वस्तु का संग्रह ना करे, संतोष रखे, कामना तथा चंचलता का त्याग कर दे। इससे परम कल्याण की सिद्धि होगी। तात सुखदेव, तुम संग्रह का त्याग करके जितेंद्रिय हो जाओ, उस पद को प्राप्त करो जो इही लोक और परलोक में भी निर्भय तथा सर्वथा शोक रहित हो। जिन्होंने भोगों का परित्याग कर दिया, वे कभी शोक में नहीं पड़ते। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भोगा शक्ति का त्याग करना चाहिए। सौम्य, जो भोगा शक्ति का त्याग कर देता है वह दुख और संताप से छूट जाता है। जो परमात्मा को जीतने की इच्छा रखता हो, उसे तपस्वी, जितेंद्रिय, मननशील, संयत चित्त और विषयों में अनासक्त रहना चाहिए। जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयों में आसक्त न होकर सदा एकांतवास करता है, वह बहुत शीघ्र सर्वोत्तम सुख का प्राप्त कर लेता है। जो मुनि मैथुन में सुख मानने वाले प्राणियों के बीच में रहकर भी अकेले रहने में ही आनंद मानता है, उसे ज्ञानानंद से तृप्त समझना चाहिए। जो ज्ञानानंद से तृप्त होता है वह कभी शोक में नहीं पड़ता। जीव सदा कर्मों के अधीन रहता है। वह शुभ कर्मों के अनुष्ठान से देवता होते हैं। शुभ अशुभ दोनों के आचरण से मनुष्य योनि में जन्म पाता है और केवल अशुभ कर्मों से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म ग्रहण करता है। उन योनियों में जीव को सदा जरा, मृत्यु तथा नाना प्रकार के दुखों का शिकार होना पड़ता है। इस प्रकार संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी संताप की आग में पकाया जाता है। इस बात की और तुम कोई ध्यान नहीं देते या विभिन्न वस्तुओं के संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संग्रह से महान दोष प्रकट होता है। रेशम का कीड़ा अपने संग्रह के कारण ही बंधन में पड़ता है। स्त्री पुत्र कुटुंब में आसक्त रहने वाले जीव उसी प्रकार कष्ट पाते हैं जैसे जंगल के बूढ़े हाथी तालाब के दलदल में फंसकर दुख उठाते हैं। जिस प्रकार महान जाल में फंसकर पानी के बाहर वे मत्स्य तड़पते हैं, उसी प्रकार स्नेह जाल में फंसकर अत्यंत कष्ट उठाते इन प्राणियों की ओर दृष्टि डालो। संसार में कुटुंब, स्त्री पुत्र, शरीर और संग्रह सब कुछ पराया है, सब नाशवान है। इसमें अपना क्या है? सिर्फ पाप और पुण्य। यहाँ ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं, राह खर्च नहीं तथा अपने देश की कोई साथी नहीं है। जो अंधकार से व्याप्त और दुर्गम है, उस मार्ग में तुम अकेले कैसे चल सकोगे? जब तुम परलोक की राह लोगे, उस समय कोई तुम्हारे पीछे नहीं जाएगा। केवल तुम्हारा किया हुआ पुण्य या पाप ही वहां तक साथ देगा। अर्थ की प्राप्ति के लिए विद्या, कर्म, पवित्रता और अत्यंत विस्तृत ज्ञान का सहारा लिया जाता है। जब अर्थ की सिद्धि हो जाती है तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। गांव में रहने वाले मनुष्य की विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है, वह उसे बांधने वाली रस्सी के समान है। पुण्य आत्मा पुरुष उस रस्सी को काटकर आगे परमात्मा के पथ पर बढ़ जाते हैं, किंतु जो पापी हैं वे उसे नहीं काट सकते। ये संसार एक नदी के समान है। रूप इसका किनारा मन स्रोत, स्पर्श द्वीप और रस की प्रवाह है। गंध उस नदी की कीचड़, शबद जल और स्वर्ग रूपी दुर्गम घाट है। श्री रूपी नौका की सहायता से उसे पार किया जा सकता है। क्षमा इसको खेने वाली लग्गी और धर्म इसकी स्थिर करने वाली रस्सी है। यदि त्याग रूपी पवन का सहारा मिले तो इस नदी का शिखर पार किया जा सकता है। ये देह पंचभूतों का घर है, इसमें हड्डियों के खंभे लगे हैं। ये नस नाड़ियों से बंधा हुआ, रक्त मांस से लिपा हुआ, चमड़े से मड़ा हुआ है। इसमें मल मूत्र भरा है, जिसके कारण दुर्गंध आती रहती है। ये जरा और शोक से व्याप्त रोगों का आश्रय है। आतुर रजोगुण रूपी धूल से ढका हुआ अनित्य है, अतः तुम्हें इसकी आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। यह संपूर्ण चराचर जगत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उनसे भिन्न नहीं है। पंच महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, बुद्धि और सत्व आदि गुण, इन 17 तत्वों के समुदायों को अव्यक्त कहते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण विषयों के मिलाने से जो 24 तत्वों का समूह होता है उसे व्यक्त समुदाय कहते हैं। जो इन सब तत्वों से युक्त है उनका नाम पुरुष है। जो पुरुष धर्म, अर्थ, काम, सुख, दुख और जीवन मरण के तत्व को ठीक ठीक समझता है, वही उत्पत्ति और प्रलय के तत्व को यथार्थ रूप से जानता है। ज्ञान के संबंध में जितनी बातें हैं उन्हें परंपरा से जानना चाहिए। जो पदार्थ इंद्रियों द्वारा जाने जाते हैं वे व्यक्त कहलाते हैं। जो इंद्रियों के अगोचर होने के कारण अनुमान से जानने में आते हैं, इनको अव्यक्त कहते हैं। जिनकी इंद्रियां अपने वश में है वे उसी प्रकार संतुष्ट रहते हैं जैसे वर्षा की धारा से प्यासे हुए जी। ज्ञानी पुरुष लोक में अपने को और अपने में लोक को विस्तृत देखते हैं। उन्हें भूत और विषय का भी ज्ञान होता है। उनकी वह ज्ञान शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। उसी के प्रभाव से वे सब अवस्थाओं में संपूर्ण भूतों का दर्शन करते हैं। जो ज्ञान के बल से मोह जनित नाना प्रकार के क्लेशों को पार हो गया है, वह संपूर्ण प्राणियों के सहवास में आकर भी कभी अशुभ कर्मों से लिप्त नहीं होता। किंतु अज्ञानी मनुष्य मथानी की भांति कर्मों से बंधता और मथित होता रहता है। वह प्रारब्ध कर्म के उदय होने पर नाना प्रकार के कष्ट भोगता हुआ संसार में चक्र की भांति घूमता रहता है। इसलिए तुम कामों से निर्वृत्त, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त, सर्वज्ञ, सर्व विजयी, सिद्ध और भाव अभाव से रहित हो जाओ। बहुत से ज्ञानी पुरुष संयम और तपस्या के बल से नवीन बंधनों का उच्छेद करके अनंत सुख देने वाली अबाध सिद्धि मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं।